एक छोटे से द्वीप पर ईस्टर्न आइलैंड में 1000 बड़ी मूर्तियां हैं। कोई भी मूर्ति 20 फीट से छोटी नहीं है और निवासियों की कुल संख्या 200 है और 1000 20 फीट से बड़ी विशाल मूर्तियां हैं। जब पहली दफा इस छोटे से द्वीप का पता लगा तो बड़ी कठिनाई हुई। कठिनाई ये हुई कि इतने थोड़े से लोगों के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि कभी उस द्वीप की आबादी इससे ज्यादा हो सकी हो, क्योंकि उस द्वीप की सामर्थ्य नहीं है इससे ज्यादा लोगों के लिए। जो पैदावार हो सकती है वो इससे ज्यादा लोगों को पाल भी नहीं सकती। तो जहां 200 लोग रह सकते हो वहां 1000 मूर्तियां विशाल पत्थर की खोदने का प्रयोजन नहीं मालूम पड़ता। एक आदमी के पीछे 5 मूर्तियां हो गई, और इतनी बड़ी मूर्तियां ये 200 लोग खोदना भी चाहें तो नहीं खोद सकते। इतना महंगा काम ये गरीब आदिवासी करना भी चाहें तो भी नहीं कर सकते। इनकी जिंदगी तो सुबह से सांझ तक रोटी कमाने में ही व्यतीत हो जाती, और इन मूर्तियों को बनाने में हजारों वर्ष लगेंगे। क्या होगा प्रयोजन इतनी मूर्तियों का? किसने इन मूर्तियों को बनाया होगा? क्यों बनाया होगा? तो इतिहासविद के सामने बहुत से सवाल थे। ऐसी ही एक जगह मध्य एशिया में है, और जब तक हवाई जहाज नहीं उपलब्ध था तब तक उस जगह को समझना बहुत मुश्किल पड़ा। हवाई जहाज के बन जाने के बाद ही ये ख्याल में आया कि वो जगह कभी जमीन से हवाई जहाज उड़ने के लिए एयरपोर्ट का काम करती रही होगी। उस तरह की जगह के बनाने का और कोई प्रयोजन नहीं हो सकता सिवाय इसके कि वो हवाई जहाज के उड़ने या उतरने के काम में आती रही हो। फिर वो जगह नई नहीं है, उसको बने हुए अंदाजन 20,000 और 15,000 वर्ष के बीच का वक्त हुआ होगा। लेकिन जब तक हवाई जहाज नहीं बने थे तब तक तो हमारी समझ के बाहर थी। हवाई जहाज बने और हमने एयरपोर्ट बनाए तब हमारी समझ में आया कि वो कभी एयरपोर्ट का काम की होगी जगह। जब तक ये नहीं था तब तक तो सवाल भी नहीं उठता था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि तीर्थ को हम न समझ पाएंगे जब तक कि तीर्थ पुनः आविष्कृत न हो जाए। अब जाके वो जो ईस्टर्न आइलैंड की मूर्तियां हैं उनके जो एयर व्यू आकाश से हवाई जहाज के द्वारा जो चित्र लिए गए हैं उनसे अंदाज लगता है कि वो इस ढंग से बनाई गई हैं और इस विशेष व्यवस्था में बनाई गई हैं कि किन्हीं खास रातों में चांद पर से देखी जा सके। वो जिस ज्यामिति के जिन कोणों में खड़ी की गई हैं वो कोण बनाती हैं पूरा का पूरा। और अब जो लोग उस संबंध में खोज करते हैं उनका ख्याल ये है कि ये पहला मौका नहीं है कि हमने दूसरे ग्रहों पर जो जीवन है उससे संबंध स्थापित करने की कामना की है। इसके पहले भी जमीन पर बहुत से प्रयोग किए गए जिनसे हम दूसरे ग्रहों पर अगर कोई जीवन कोई प्राणी हो तो उनसे हमारा संबंध स्थापित हो सके।
और दूसरे प्राणी लोगों से भी पृथ्वी तक संबंध स्थापित हो सके, इसके बहुत से सांकेतिक इंतजाम किए गए। ये जो 20-20 फीट ऊंची मूर्तियां हैं, ये अपने आप में अर्थपूर्ण नहीं है, लेकिन जब ऊपर से उड़ के इनके पूरे पैटर्न को देखा जाए तब इनका पैटर्न किसी संकेत की सूचना देता है। वो संकेत चांद से पढ़ा जा सकता है, पर जिन लोगों ने वो बनाया होगा, जब तक हम हवाई जहाज में उड़ के न देख सके तब तक हम कल्पना भी न कर सके, तब तक वे हमारे लिए मूर्तियां थी। ऐसा इस पृथ्वी पर बहुत सी चीजें हैं जिनके संबंध में तब तक हम कुछ भी नहीं जान पाते जब तक कि किसी रूप में हमारी सभ्यता उस घटना का पुनर्आविष्कार न कर ले, तब तक हम कुछ भी नहीं जान पाते। अभी मैं 2-3 दिन पहले बात कर रहा था, तेहरान में एक छोटा सा लोहे का डब्बा मिला था, फिर वो ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ा रहा। ये कोई वर्षों उसने प्रतीक्षा की डब्बे में। ये तो अभी अभी जाकर पता लगा कि वो बैटरी है जो 2000 साल पहले तेहरान में उपयोग आती रही, मगर उसकी बनावट का ढंग ऐसा था कि ख्याल में नहीं आ सका। लेकिन अब तो उसकी पूरी खोजबीन हो गई और तेहरान में 2000 साल पहले बैटरी हो सकती, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए कभी सोचा नहीं उस तरफ। लेकिन अब तो उसमें पूरा साफ हो गया कि वो बैटरी ही है। पर अगर हमारे पास बैटरी न होती तो हम किसी भी तरह से इस डब्बे को बैटरी नहीं खोज नहीं पाते, ख्याल भी नहीं आता, धारणा भी नहीं बनती। तो तीर्थ पुरानी सभ्यता के खोजे हुए बहुत बहुत गहरे सांकेतिक और बहुत अनूठे आविष्कार हैं, लेकिन हमारी सभ्यता के पास उनको समझने के सब रूप खो गए। सिर्फ एक मुर्दा व्यवस्था रह गई है, हम उसको ढोए चले जाते हैं बिना ये जाने कि वो क्यों निर्मित हुए, क्या उनका उपयोग किया जाता रहा, किन लोगों ने उन्हें बनाया, क्या प्रयोजन था। और जो ऊपर से दिखाई पड़ता है वही सब कुछ नहीं है, भीतर कुछ और भी है जो ऊपर से कभी भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो पहली बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि हमारी सभ्यता ने तीर्थ का अर्थ खो दिया है। इसलिए जो आज तीर्थ जाते हैं वो भी करीब करीब व्यर्थ जाते हैं, जो उसका विरोध करते हैं वो भी करीब करीब व्यर्थ करते हैं। बल्कि विरोध करने वाला ही ठीक मालूम पड़ेगा, यद्यपि उसे भी कुछ पता नहीं है। वो जिस तीर्थ का विरोध कर रहा है वो तीर्थ की धारणा नहीं है, यद्यपि वो तीर्थ जाने वाला जिस तीर्थ में जा रहा है वो भी तीर्थ की धारणा नहीं है। तो 4-5 चीजें पहले ख्याल में ले लेनी चाहिए। एक तो जैसे कि जैनों का तीर्थ है सम्यक शिखर, तो जैनों के 24 तीर्थंकर में से 22 तीर्थंकरों का समाधि स्थल है। वो 24 में से 22 तीर्थंकर सम्यक शिखर पर शरीर विसर्जन किए। आयोजित थी ये व्यवस्था, अन्यथा एक जगह पर जाकर इतने तीर्थंकरों का 24 में से 22 का जीवन अंत होना आसान मामला नहीं है बिना आयोजन के। एक ही स्थान पर हजारों साल के लंबे फासले में, अगर हम जैनों का हिसाब माने, और मैं मानता हूं कि हमें जहां तक बन सके जिसका हिसाब हो उसका मानने की पहले कोशिश करनी चाहिए, तब तो लाखों वर्षों का फासला है उनके पहले तीर्थंकर में और 24वें तीर्थंकर में।
तो लाखों वर्षों के फासले पर एक ही स्थान पर 22 तीर्थंकरों का जाके अपने शरीर को छोड़ना विचारणीय है। मुसलमानों का तीर्थ है काबा। काबा में मोहम्मद के वक्त तक 365 मूर्तियां थीं और हर दिन की एक अलग मूर्ति थी। वो 365 मूर्तियां हटा दी गई, फेंक दी गई, लेकिन जो केंद्रीय पत्थर था मूर्तियों का, जो मंदिर का केंद्र था, वो नहीं हटाया गया। तो काबा मुसलमानों से बहुत ज्यादा पुरानी जगह है। मुसलमानों की तो उम्र बहुत लंबी नहीं, 1400 वर्ष है, लेकिन काबा लाखों वर्ष पुराना पत्थर है। वो जो काला पत्थर है, और भी दूसरे की मजे की बात है कि वो पत्थर जमीन का नहीं है। वो पत्थर जमीन का पत्थर नहीं है। अब तक तो वैज्ञानिक, क्योंकि इसके सिवा कोई उपाय नहीं था, वो जमीन का पत्थर नहीं, ये तो तय है। तो एक ही उपाय था हमारे पास कि वो उल्कापात में गिरा हुआ पत्थर है। जो पत्थर जमीन पर गिरते हैं, थोड़े पत्थर नहीं गिरते, रोज 10,000 पत्थर जमीन पर गिरते हैं 24 घंटे में। जो आपको रात तारे गिरते हुए दिखाई पड़ते हैं, वो तारे नहीं होते, वो उल्काएं हैं, पत्थर हैं जो जमीन पर गिरते हैं। लेकिन जोर से घर्षण खा के हवा का वो जल उठते हैं। अधिक तो बीच में ही राख हो जाते हैं, कोई कोई जमीन तक पहुंच जाता, कभी कभी जमीन पर बहुत बड़े पत्थर पहुंच जाते हैं। उन पत्थरों की बनावट और निर्मिति सारी भिन्न होती है। ये जो काबा का पत्थर है, ये जमीन का पत्थर नहीं है। तो सीधी व्याख्या तो यह है कि वो उल्कापात में गिरा होगा। लेकिन जो और गहरे जानते हैं, उनका मानना है वो उल्कापात में गिरा हुआ पत्थर नहीं है। जैसे हम आज जाके चांद पर जमीन के चिन्ह छोड़ आए, समझ लें कि 1 लाख साल बाद ये पृथ्वी नष्ट हो चुकी हो, इसकी आबादी खो चुकी हो, कोई आश्चर्य नहीं है। कल अगर एक तीसरा महायुद्ध हो जाए तो पृथ्वी सूनी हो जाएगी। पर चांद पर जो हम चिन्ह छोड़ आए हैं, हमारे अंतरिक्ष यात्री चांद पर जो वस्तुएं छोड़ आए हैं, वो बनी रहेंगी सुरक्षित। उनको बनाया इस ढंग से गया है कि वो लाखों वर्षों तक सुरक्षित रह सके। अगर कभी कोई भी जीवन चांद पर विकसित हुआ है या किसी और ग्रह से चांद पर पहुंचा और वो चीजें मिलेंगी, तो उनके लिए भी कठिनाई होगी कि वो कहां से आएंगी, उनके लिए भी कठिनाई होगी। काबा का जो पत्थर है, वो सिर्फ उल्कापात में गिरा हुआ पत्थर नहीं है। वो पत्थर पृथ्वी पर किन्हीं और ग्रहों के यात्रियों द्वारा छोड़ा गया पत्थर है, और उस पत्थर के माध्यम से उस ग्रह के यात्रियों से संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। लेकिन पीछे सिर्फ उसकी पूजा रह गई, उसकी पूरे विज्ञान खो गया। उनसे कैसे संबंध स्थापित किए जा सके, वो सारी बात खो गई, सिर्फ पूजा रह गई। रूस का एक अंतरिक्ष यान, जिसमें कोई मनुष्य यात्री नहीं था, खो गया, क्योंकि उसकी जो रेडियो व्यवस्था थी हमसे वो टूट गई। उसका रेडियो खराब हो गया। जैसे उसका रेडियो खराब हुआ, हम ये भी पता न लगा सके कि वो कहां गया। वो कहां गया, कहां है, बचा, जला, समाप्त हुआ, हम कुछ भी पता न लगा सके। इस अनंत अंतरिक्ष में अब हम उसका कभी पता न लगा सकेंगे, क्योंकि उससे संबंध के सब सूत्र खो गए। वो अगर किसी ग्रह पर गिर जाए तो उस ग्रह के यात्री भी क्या करेंगे? अगर उनके पास इतनी वैज्ञानिक उपलब्धि हो कि उसके रेडियो को ठीक कर सकें, तो हमसे संबंध स्थापित हो सकता है। अन्यथा उसको तोड़फोड़ करके वो, उनके पास अगर कोई म्यूजियम होगा तो उसमें रख लेंगे।
और किसी तरह की व्याख्या करेंगे कि वो क्या है। अगर रेडियो तक उनका विकास हुआ हो तो उन्हें व्याख्या करने की जरूरत न पड़ेगी, तब वो उसके राज को खोल लेंगे। अगर वैसा न हुआ हो तो भी वो भयभीत हो सकते हैं, उससे डर सकते हैं, अभिभूत हो सकते हैं, आश्चर्यचकित हो सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। खाबा का पत्थर उन छोटे से उपकरणों में से एक है जो कभी दूसरे अंतरिक्ष के यात्रियों ने छोड़ा और जिनसे संबंध स्थापित हो सकते थे। ये मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं आपको, क्योंकि तीर्थ हमारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे हम अंतरिक्ष के जीवन से संबंध स्थापित नहीं करते, बल्कि इस पृथ्वी पर ही जो चेतनाएं विकसित होकर विदा हो गई उनसे पुनः पुनः संबंध स्थापित कर सकते हैं। और इस संभावनाओं को बढ़ाने के लिए, जैसे कि सम्मेद शिखर पर बहुत गहरा प्रयोग हुआ, 22 तीर्थंकरों का सम्मेद शिखर पर जाके समाधि लेना गहरा प्रयोग था। वो इस चेष्टा में था कि उस स्थल पर इतनी सघनता हो जाए कि संबंध स्थापित करने आसान हो जाए। उस स्थान से इतनी चेतनाएं यात्रा करें दूसरे लोक में कि उस स्थान और दूसरे लोक के बीच सुनिश्चित मार्ग बन जाए। वो सुनिश्चित मार्ग रहा है। और जैसे जमीन पर सब जगह एक सी वर्षा नहीं होती, घनी वर्षा के स्थल हैं, विरल वर्षा के स्थल हैं, रेगिस्तान है जहां कोई वर्षा नहीं होती, और ऐसे स्थान है जहां 500 इंच वर्षा होती है। ऐसी जगह है जहां ठंडा है सब और बर्फ के सिवाय कुछ भी नहीं बनता, और ऐसे स्थान है जहां सब गर्म है और बर्फ भर नहीं बन सकता। ठीक वैसे ही पृथ्वी पर चेतना की डेंसिटी और नॉन डेंसिटी के स्थल है, और उनको बनाने की कोशिश की गई है। उनको निर्मित करने की कोशिश की गई है, क्योंकि वो अपने आप निर्मित नहीं होंगे, वो मनुष्य की चेतना से निर्मित होंगे। जैसे सम्मेद शिखर पर 22 तीर्थंकरों का यात्रा करके समाधि में प्रवेश करना और उसी एक जगह से शरीर को छोड़ना, उस जगह पर इतनी घनी चेतना का प्रयोग है कि वो जगह चार्ज हो जाएगी विशेष अर्थों में, और वहां कोई भी व्यक्ति बैठे उस जगह पर और उन विशेष मंत्रों का प्रयोग करे जिन मंत्रों को उन 22 लोगों ने दिया है, तो तत्काल उसकी चेतना शरीर को छोड़कर यात्रा करनी शुरू कर देगी। वो प्रक्रिया वैसे ही विज्ञान की है जैसे कि और विज्ञान की सारी प्रक्रियाएं। तो तीर्थों का बनाने का एक तो प्रयोजन ये था कि हम इस तरह के चार्ज्ड ऊर्जा से भरे हुए स्थल पैदा कर लें जहां से कोई भी व्यक्ति सुगमता से यात्रा कर सके। करीब करीब ऐसे ही जैसे जब एक तो होता है कि हम नाव में पतवार लगा के और नाव को खोएं, दूसरा ये होता है कि हम पतवार तो चलाएं ही ना, नाव के पाल खोल दें और उचित समय पर और उचित हवा की दिशा में नाव को बहने दें। तो तीर्थ वैसी जगह थी जहां से कि चेतना की एक धारा अपने आप प्रवाहित हो रही है, जिसको प्रवाहित करने के लिए सदियों ने मेहनत की है। आप सिर्फ उस धारा में खड़े हो जाएं तो आपकी चेतना का पाल तन जाए और आप एक यात्रा पर निकल जाएं। जितनी मेहनत आपको अकेले में करनी पड़े उससे बहुत अल्प मेहनत में यात्रा संभव हो सकती है। विपरीत स्थल पर खड़े होकर यात्रा अत्यंत कठिन भी हो सकती है। हवाएं जब उल्टी तरफ बह रही हों और आप पाल खोल दें तो बजाय इसके कि आप पहुंचे और भटक जाएं, इसकी पूरी संभावना। अब जैसे अगर आप किसी ऐसी जगह में ध्यान कर रहे हैं जहां चारों ओर नकारात्मक भावावेश प्रवाहित होते हैं, नेगेटिव इमोशंस प्रवाहित होते हैं। समझ लें कि आप एक जगह बैठ के ध्यान कर रहे हैं और आपके चारों तरफ हत्यारे बैठे हुए हैं,
तो आपको कल्पना भी नहीं हो सकती कि ध्यान करने के क्षण में आप इतने रिसेप्टिव हो जाते हैं कि आसपास जो भी हो रहा है वो तत्काल आप में प्रवेश कर जाता है। ध्यान एक रिसेप्टिविटी है, एक ग्राहकता है। ध्यान में आप वल्नरेबल हो जाते हैं, खुल जाते हैं और कोई भी चीज आप में प्रवेश कर सकती है। तो ध्यान के क्षण में आसपास कैसी तरंगे हैं चेतना की, वो विचार कर लेना बहुत उपयोगी है। अगर ऐसी तरंगें आपके चारों तरफ हैं जो कि आपको गलत तरफ झुका सकती हैं, तो ध्यान महंगा भी पड़ सकता है। और या फिर ध्यान एक जद्दोजहद और एक संघर्ष बन जाएगा। जब कभी ध्यान में आपको अचानक ऐसे ख्याल आने लगते हैं जो आपको कभी भी नहीं आए थे, जब ध्यान के क्षण में आपको एक क्षण भी शांत होना मुश्किल होने लगता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा शांत तो आप बिना ध्यान के ही रहते हैं, तब आपको कभी ख्याल ना आया होगा कि ध्यान के क्षण में आसपास जो भी प्रवाहित होता है वो आप में सुगमता से प्रवेश पा जाता है। कारागृह में बैठ के भी ध्यान किया जा सकता है, पर बड़ा सबल व्यक्तित्व चाहिए। और कारागृह में बैठ कर ध्यान करना हो तो प्रक्रियाएं भिन्न चाहिए। ऐसी प्रक्रियाएं चाहिए जो पहले आपके चारों तरफ अवरोध की एक सीमा रेखा निर्मित कर दें, जिसके भीतर कुछ प्रवेश न कर सके। पर तीर्थ में वैसे अवरोध की कोई जरूरत नहीं है। तीर्थ में ऐसी ध्यान की प्रक्रिया चाहिए जो आपके आसपास का सब अवरोध, सब रेसिस्टेंस, सब द्वार दरवाजे खुले छोड़ दें। हवाएं वहां बह रही हैं, सैकड़ों लोगों ने उस जगह से अनंत में प्रवाहित होकर एक मार्ग निर्मित किया है। ठीक मार्ग ही कहना चाहिए। जैसे कि हम रास्ते बनाते हैं सड़कों पर, एक जंगल में हम एक रास्ता बना लेते हैं, दरख्त गिरा देते हैं और एक पक्का रास्ता बना लेते हैं, और दूसरे पीछे चलने वाले यात्री को बड़ी सुगमता हो जाती है। ठीक आत्मिक अर्थों में भी इस तरह के रास्ते निर्मित करने की कोशिश की गई है। कमजोर आदमियों को जिस तरह की भी सहायता पहुंचाई जा सके, उस तरह की सहायता जो शक्तिशाली थे उन्होंने सदा पहुंचाने की कोशिश की। तीर्थ उनमें एक बहुत बड़ा प्रयोग है। तो पहला तो तीर्थ का प्रयोजन यह है कि आपको जहां हवाएं शरीर से आत्मा की तरफ बह ही रही हैं, जहां पूरा तरंगायत है वायुमंडल, जहां से लोग ऊर्ध्वगामी हुए, जहां बैठ के लोग समाधिस्थ हुए, जहां बैठ के लोगों ने परमात्मा का दर्शन पाया है, जहां ये अनूठी घटना घटती रही है सैकड़ों वर्षों तक, वो जगह एक विशेष आविष्ट जगह हो गई है। उस आविष्ट जगह में आप अपने पाल को भर खोला छोड़ दें, कुछ और ना करें तो भी आपकी यात्रा शुरू होगी। तो तीर्थ का पहला प्रयोग तो ये था। इसलिए सभी धर्मों ने तीर्थ निर्मित किए। उन धर्मों ने भी तीर्थ निर्मित किए जो मंदिर के पक्ष में नहीं थे। ये बड़ी मजे की बात है, क्योंकि मंदिर के पक्ष में कोई तीर्थ निर्मित करे धर्म समझ में आता है, लेकिन जो धर्म मंदिर के पक्ष में न थे, जो धर्म मूर्ति के विरोधी थे, उनको भी तीर्थ तो निर्मित करना ही पड़ा। मूर्ति का विरोध आसान हुआ, मूर्ति हटा दी वो भी कठिन ना हुआ, लेकिन तीर्थ को हटाया नहीं जा सका, क्योंकि तीर्थ का और भी व्यापक उपयोग था जिसको कोई धर्म इंकार न कर सका। जैसे कि जैन भी मूलतः मूर्ति पूजक नहीं है, मुसलमान मूर्ति पूजक नहीं है, सिख मूर्ति पूजक नहीं है, बुद्ध मूर्ति पूजक नहीं थे प्रारंभ में, लेकिन इन सब ने भी तीर्थ निर्मित किए। तीर्थ निर्मित करने ही पड़े।
सच तो यह है कि बिना तीर्थ के धर्म का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। बिना तीर्थ के धर्म का कोई अर्थ नहीं रह जाता। बिना तीर्थ के धर्म फिर ठीक है, एक एक व्यक्ति जो कर सकता है करे, लेकिन फिर समूह में खड़े होने की कोई प्रयोजन, कोई अर्थवत्ता नहीं। तीर्थ शब्द का अर्थ होता है घाट। उसका अर्थ होता है ऐसी जगह जहां से हम उस अनंत सागर में उतर सकते हैं। जैनों का शब्द तीर्थंकर तीर्थ से बना है, उसका अर्थ है तीर्थ को बनाने वाला, और कोई अर्थ नहीं है उसका। तीर्थंकर का अर्थ है तीर्थ को बनाने वाला। असल में उसको ही तीर्थ कहा जा सकता है, तीर्थंकर कहा जा सकता है, जिसने ऐसा तीर्थ निर्मित किया हो जहां साधारण जन खड़े होते से, पाल खोलते से ही यात्रा पर संलग्न हो जाए। अवतार न कह के तीर्थंकर कहा, और अवतार से बड़ी घटना तीर्थंकर है, क्योंकि परमात्मा आदमी में अवतरित हो ये तो एक बात है, लेकिन आदमी परमात्मा में प्रवेश का तीर्थ बना ले ये और भी बड़ी बात है। तो जैन परमात्मा में भरोसा करने वाला धर्म नहीं है, आदमी की सामर्थ्य में भरोसा करना। इसलिए तीर्थ और तीर्थंकर का जितना गहरा उपयोग जैन कर पाया उतना कोई भी नहीं कर पाया, क्योंकि यहां तो कोई ईश्वर की कृपा पर उनको ख्याल नहीं है। ईश्वर कोई सहारा दे सकता है इसका कोई ख्याल नहीं है। आदमी अकेला है और आदमी को अपनी ही मेहनत से यात्रा करनी है। लेकिन दो रास्ते हो सकते हैं, एक एक आदमी अपनी अपनी मेहनत करे, पर तब शायद कभी करोड़ में एक आदमी उपलब्ध हो पाएगा। चप्पू से भी नाव चला के यात्रा तो की ही जा सकती है, लेकिन तब कभी कोई एक आध पार हो पाएगा। लेकिन हवाओं का सहारा लेके यात्रा बड़ी आसान हो सकती। तो क्या आध्यात्मिक हवाएं संभव है? उस पर ही तीर्थ का सब कुछ निर्भर है। क्या यह संभव है कि जब महावीर जैसा एक व्यक्ति खड़ा होता है तो उसके आसपास किसी अनजाने आयाम में कोई प्रवाह शुरू होता है? क्या वो किसी एक ऐसी दिशा में बहाव को निर्मित करता है कि उस बहाव में कोई पड़ जाए तो बह जाए? वही बहाव तीर्थ है। इस पृथ्वी पर तो उसके जो निशान है वो भौतिक निशान है, लेकिन वो स्थान न खो जाएं, इसलिए उन भौतिक निशानों की बड़ी सुरक्षा की गई है। मंदिर बनाए गए हैं उन जगहों पर, या पैरों के चिन्ह बनाए गए हैं उन जगहों पर, या मूर्तियां खड़ी की गई हैं उन जगह पर, और उन जगहों को हजारों वर्षों तक वैसा का वैसा रखने की चेष्टा की गई। इंच भर भी वो जगह न हिल जाए जहां घटना घटी है कभी। बड़े बड़े खजाने गड़ाए गए हैं, आज भी उनकी खोज चलती है। आज भी उनकी खोज चलती है। जैसे कि रूस के आखिरी जार का खजाना अमेरिका में कहीं गड़ा है, जो कि पृथ्वी का सबसे बड़ा खजाना है, और आज भी खोज चलती है। वो खजाना है ये पक्का, क्योंकि बहुत दिन नहीं हुए अभी, 1917 को घटे बहुत दिन नहीं हुए। उसका इंच इंच हिसाब भी रखा गया है कि वो कहां होगा, लेकिन डिकोड नहीं हो पा रहा। वो जो हिसाब रखा गया है उसको समझा नहीं जा पा रहा कि वो एग्जैक्ट जगह क्या है। जैसे कि ग्वालियर में एक बड़ा खजाना ग्वालियर फैमिली का है, जो कि फैमिली के पास सारा का सारा हिसाब है, लेकिन फिर भी जगह नहीं पकड़ी जा रही कि वो जगह कहां है। वो डिकोड नहीं हो रहा है। नक्शा जो है, इस तरह के सब नक्शे गुप्त भाषा में ही निर्मित किए जाते हैं, अन्यथा कोई भी डिकोड कर लेगा। सामान्य भाषा में वो नहीं लिखे जाते।
इन तीर्थों का भी पूरा का पूरा सूचन है। इसलिए जरूरी नहीं है, जैसा कि आम लोग समझ लेते हैं और वो आम लोग गड़बड़ न कर पाए, इसलिए बड़े उपाय किए जाते हैं। वो मैं आपको कहूं तो बहुत हैरानी होगी। जैसे जहां आप जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि ये जगह है जहां महावीर निर्वाण को उपलब्ध हुए, बहुत संभावना तो यह है कि वो जगह नहीं होगी, उससे थोड़ी हटके वो जगह होगी जहां उनका निर्वाण हुआ। उस जगह पर तो प्रवेश उनको ही मिल सकेगा जो सच में ही पात्र हैं और उस यात्रा पर निकल सकते हैं। एक फाल्स जगह, एक झूठी जगह आम आदमी से बचाने के लिए खड़ी की जाएगी, जिस पे तीर्थयात्री जाता रहेगा, नमस्कार करता रहेगा और लौटता रहेगा। वो जगह तो उनको ही बताई जाएगी जो सचमुच उस जगह आ गए हैं जहां से वो सहायता लेने के योग्य है या उनको सहायता मिलनी चाहिए। ऐसी बहुत सी जगह। अरब में एक गांव है जिसमें आज तक किसी सभ्य आदमी को प्रवेश नहीं मिल सका। आज तक अभी भी चांद पे आप प्रवेश कर गए हैं, लेकिन छोटे से गांव अल कुफा में आज तक किसी यात्री को प्रवेश नहीं मिल सका। सच तो यह है कि आज तक ये ठीक हो नहीं सका कि वो कहां है, और वो गांव है, इसमें कोई शक शुबा नहीं, क्योंकि हजारों साल से इतिहास उसकी खबर देता है, किताबें उसकी खबर देती है, उसके नक्शे हैं। वो गांव कुछ बहुत प्रयोजन से छिपा के रखा गया है, और सूफियों में जब कोई बहुत गहरी अवस्था में होता है तभी उसको उस गांव में प्रवेश मिलता है। उसकी सीक्रेट की है। अल कुफा के गांव में उसी सूफी को प्रवेश मिलता है जो ध्यान में उसका रास्ता खोज लेता, अन्यथा नहीं। उसकी की है। फिर तो उसे कोई रोक भी नहीं सकता, अन्यथा कोई उपाय नहीं। नक्शे हैं, सब तैयार है, लेकिन फिर भी उसका कोई पता नहीं लगता कि वो कहां है। वो सब एक अर्थ में नक्शे थोड़े से झूठ है, और भटकाने के लिए उन नक्शों को मान के जो चलेगा वो अल कुफा कभी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए बहुत यात्री यूरोप के पिछले 300 वर्षों में सैकड़ों यात्री अल कुफा को ढूंढने गए। उनसे कुछ तो कभी लौटे नहीं, मर गए। जो लौटे वो कभी कहीं पहुंचे नहीं, वो सब चक्कर मार के वापस आ गए। सब तरह से कोशिश की जा चुकी है, पर उसकी कुंजी है, और वो कुंजी एक विशेष ध्यान है, और उस विशेष ध्यान में ही अल कुफा पूरा का पूरा प्रकट होता है, और वो सूफी उठता है और चल पड़ता है। और जब इतनी योग्यता हो तभी उस गांव से गति है। वो एक सीक्रेट तीर्थ है जो इस्लाम से बहुत पुराना है, लेकिन उसको गुप्त रखा गया है। इन तीर्थों में भी जो जाहिर हैं, इन तीर्थों में भी जो जाहिर दिखाई पड़ते हैं वो असली तीर्थ नहीं है, आसपास असली तीर्थ है। एक मजेदार घटना घटी विश्वनाथ के मंदिर में काशी में। जब विनोबा हरिजनों को लेकर प्रवेश कर गए तो करपात्री ने कहा कि कोई हर्ज नहीं, हम दूसरा मंदिर बना लेंगे, और दूसरा मंदिर बनाना शुरू कर दिया। वो मंदिर तो बेकार हो गया, तो दूसरा मंदिर बनाना शुरू कर दिया। साधारणतः देखने में विनोबा ज्यादा समझदार आदमी मालूम पड़ते हैं करपात्री से, असलियत ऐसी नहीं है। साधारणतः देखने में करपात्री निपट, पुराणपंथी, नासमझ, आधुनिक जगत और ज्ञान से वंचित मालूम पड़ते हैं। ये थोड़ी दूर तक सच है बात, लेकिन फिर भी जिस गहरी बात की वो तायद कर रहे हैं उसके मामले में वो ज्यादा जानकार है। सच बात यह है कि विश्वनाथ का ये मंदिर भी असली नहीं है, और वो जो दूसरा बनाएंगे वो भी असली नहीं होगा। असली मंदिर तो तीसरा है, लेकिन उसकी जानकारी सीधी नहीं दी जा सकती, और असली मंदिर को छिपा के रखना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी कोई भी धर्म सुधारक और समाज सुधारक उसको भ्रष्ट कर सकते। ये जो अभी विश्वनाथ का जो मंदिर है खड़ा हुआ, इसको तो नष्ट किया जा चुका है, इसमें कोई उपाय नहीं, इसमें कोई कठिनाई नहीं, नष्ट कर दो। वो जो दूसरा बनाया जा रहा है वो भी फॉल्स है,
लेकिन एक फांस बनाए ही रखना पड़ेगा ताकि असली पर नजर ना जाए, और असली को छिपा कर रखना पड़ेगा। विश्वनाथ के मंदिर में प्रवेश की कुंजियां हैं जैसे अल गुफा में प्रवेश की कुंजियां हैं। उसमें कभी कोई सौभाग्यशाली सन्यासी प्रवेश पाता है, उसमें कोई ग्रस्त कभी प्रवेश नहीं पाया और कभी पा नहीं सकेगा। सभी सन्यासी भी उसमें प्रवेश नहीं पाते, कभी कोई सौभाग्यशाली सन्यासी उसमें प्रवेश पाता, और उसे सब भांति छिपा के रखा जाएगा। उसके मंत्र हैं, और जिनके प्रयोग से उसका द्वार खुलेगा, नहीं तो उसका द्वार नहीं खुलेगा, उसका बोध ही नहीं होगा, उसका ख्याल ही नहीं आएगा। काशी में जाके इस मंदिर की लोग पूजा प्रार्थना करके वापस लौट आएंगे, मगर इस मंदिर की भी अपनी एक सेंक्टिटी बन गई थी। ये झूठा था, लेकिन फिर भी लाखों वर्षों से उसको सच्चा मान के चला जा रहा था। उसमें भी एक तरह की पवित्रता आ गई थी। सारे धर्मों ने कोशिश की है कि उनके मंदिर में या उनके तीर्थ में दूसरे धर्म का व्यक्ति प्रवेश न करे। आज हमें बेहूदी लगती है ये बात कि हम कहेंगे इससे क्या मतलब है, लेकिन जिन्होंने व्यवस्था की थी उनके कुछ कारण थे। ये करीब करीब मामला ऐसे ही जैसे कि एटॉमिक एनर्जी की एक लेबोरेटरी, और अगर ये लिखा हो कि यहां सिवाय एटॉमिक साइंटिस्ट के कोई प्रवेश नहीं करेगा तो हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है, खतरे से खाली नहीं है दूसरे आदमी का भीतर प्रवेश करना। लेकिन यही बात हम मंदिर या तीर्थ के संबंध में मानने को राजी नहीं, क्योंकि हमें ये ख्याल ही नहीं है कि मंदिर और तीर्थ की भी अपनी साइंस है, और वो विशेष लोगों के प्रवेश के लिए। आज भी एक मरीज बीमार पड़ा है, उसके चारों तरफ डॉक्टर खड़े होकर बात करते रहते हैं। मरीज सुनता है, समझ तो कुछ नहीं पाता, क्योंकि डॉक्टर एक कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, वो लैटिन या ग्रीक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं मरीज सुन रहा है लेकिन समझ नहीं सकता। मरीज के हित में नहीं है कि वो समझे, इसलिए सारे धर्मों ने अपनी कोड लैंग्वेज विकसित की थी। उसके गुप्त तीर्थ थे, उसकी गुप्त भाषाएं थी, उसके गुप्त शास्त्र थे, और आज भी जिनको हम तीर्थ समझ रहे हैं उनमें बहुत कम संभावना है सही होने की, और जिनको हम शास्त्र समझ रहे हैं उनमें भी बहुत कम संभावना है सही होने की। वो जो सीक्रेट ट्रेडिशन है उसे तो छिपाने की निरंतर कोशिश की जाती है, क्योंकि जैसे वो आम आदमी के हाथ में पड़ती है उसके विकृत हो जाने का डर है, और आम आदमी उससे परेशान ही होगा, लाभ नहीं उठा सकता। जैसे अगर सूफियों के गांव अल गुफा में अचानक आपको प्रवेश करवा दिया जाए तो आप पागल हो जाएंगे। अल गुफा की ये परंपरा है कि वहां अगर कोई आदमी आकस्मिक प्रवेश कर जाए तो पागल होकर लौटेगा, वो लौटेगा ही, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, क्योंकि अल गुफा इस तरह के पूरे मनस तरंगों से निर्मित है कि आपका मन उसको झेल नहीं पाएगा, आप विक्षिप्त हो जाएंगे। उतनी सामर्थ्य और पात्रता के बिना उचित नहीं है कि वहां प्रवेश हो। जैसे अल गुफा के बाबत कुछ बातें ख्याल में ले लें तो और तीर्थों का ख्याल में आ जाए। जैसे अल गुफा में नींद असंभव है, कोई आदमी सो नहीं सकता, तो आप पागल हो ही जाएंगे जब तक कि आपने जागरण का गहन प्रयोग न किया। इसलिए सूफी फकीर का सबसे बड़ा जो साधना है वो रात्रि जागरण। रात भर जागते रहे, और एक सीमा के बाद, ये बहुत सोचने जैसी बात है, एक आदमी 90 दिन तक खाना न खाए तो भी सिर्फ दुर्बल होगा, मर नहीं जाएगा, पागल नहीं हो जाएगा,
साधारण स्वस्थ आदमी आसानी से 90 दिन बिना खाना खाए रह सकता है। लेकिन साधारण स्वस्थ आदमी 21 दिन भी बिना सोए नहीं रह सकता। 3 महीने बिना खाए रह सकता, 3 सप्ताह बिना सोए नहीं रह सकता। 3 सप्ताह तो मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूं, 1 सप्ताह भी बिना सोए रहना कठिन मामला है। पर अल-कुफा में नींद असंभव है। एक बौद्ध भिक्षु सिलोन से किसी ने मेरे पास भेजा, उसको 3 साल से नींद खो गई, तो उसकी जो हालत हो सकती थी वो हो गई। पूरे वक्त हाथ पैर कपते रहेंगे, पसीना छूटता रहेगा, घबराहट होती रहेगी, एक कदम भी उठाएगा तो डरेगा, भरोसा अपने पर सब खो गया, नींद आती नहीं है, बिल्कुल विक्षिप्त और अजीब सी हालत। उसने बहुत इलाज करवाया, क्योंकि वो यहां सब तरह के इलाज उसने करवा लिए, कुछ फायदा हुआ नहीं। कोई ट्रैंकुलाइजर उसको सुला नहीं सकता। उसे गहरे से गहरे ट्रैंकुलाइजर दिए गए, तो भी उसने कहा कि मैं बाहर से सुस्त होकर पड़ जाता हूं, लेकिन भीतर तो मुझे पता चलते रहता है कि मैं जगा हुआ। उसे किसी ने मेरे पास भेजा, मैं उसको कहा कि तुम्हें कभी नींद आएगी नहीं ट्रैंकुलाइजर से या और किसी उपाय से। तुम बुद्ध का आनापान सती योग तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि बुद्ध भिक्षु के लिए वो अनिवार्य है। उसने कहा कि वो तो मैं कर ही रहा हूं, उसके बिना तुम्हें। फिर मैंने कहा कि तुम नींद का ख्याल छोड़ दो। आनापान सती योग का प्रयोग ऐसा है कि नींद खो जाएगी, मगर वो प्राथमिक प्रयोग है, और जब नींद खो जाए तब दूसरा प्रयोग तत्काल जोड़ा जाना चाहिए। अगर उसको ही करते रहे तो पागल हो जाओगे, मुश्किल में पड़ जाओगे। वो सिर्फ प्राथमिक प्रयोग है, वो सिर्फ नींद हटाने का प्रयोग। और एक दफा भीतर से नींद हट जाए तो आपके भीतर इतना फर्क पड़ता है चेतना में कि उस क्षण का उपयोग करके आगे गति की जा सकती है। तो मैंने कहा कि दूसरी प्रक्रिया तुझे मालूम? उसने कहा मुझे दूसरी किसी ने कोई बताया नहीं, बस आनापान सती। आनापान सती किताब में लिखी हुई है और सबको मालूम। और खतरनाक है उसका किताब में लिखना, क्योंकि उसको करके कोई भी आदमी नींद से वंचित हो सकता है, और जब नींद से वंचित हो जाएगा तो दूसरी प्रक्रिया का कोई पता नहीं। इसलिए सदा बहुत सी चीजें गुप्त रखी गई हैं। गुप्त रखने का और कोई कारण नहीं था, किसी से छिपाने का कोई और कारण नहीं था। जिनको हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं उनको नुकसान पहुंच जाए तो कोई अर्थ नहीं। तो वास्तविक तीर्थ छिपे हुए और गुप्त थे। तीर्थ जरूर है और वास्तविक तीर्थ छिपे हुए और गुप्त है। करीब करीब निकट हैं उन्हीं तीर्थों के जहां आपके फाल्स तीर्थ खड़े हुए हैं। और वो जो फाल्स तीर्थ हैं, वो जो झूठे तीर्थ हैं, धोखा देने के लिए खड़े किए गए हैं, वो इसलिए खड़े किए गए हैं कि आप ठीक पर गलत आदमी न पहुंच जाए। और ठीक आदमी तो ठीक पर पहुंच ही जाता है। और हर एक तीर्थ की अपनी कुंजियां हैं। इसलिए अगर सूफियों का तीर्थ खोजना है तो जैनियों के तीर्थ की कुंजी से नहीं खोजा जा सकता। अगर जैनियों का तीर्थ खोजना है तो सूफियों की कुंजी से नहीं खोजा जा सकता। सबकी अपनी कुंजी है और उन कुंजियों का उपयोग करके तत्काल खोजा जा सकता है। तत्काल। नाम नहीं लेता, किसी के तीर्थ की एक कुंजी आपको बताता हूं। एक विशेष यंत्र जैसे कि तिब्बतन्स के होते हैं, खास तरह के आकृतियां बनी होती हैं, वो यंत्र कुंजियां हैं। जैसे हिंदुओं के पास श्री यंत्र है और 1000 यंत्र है। आप घरों में भी लाभ सब बना के कभी कभी आंकड़े लिख के और यंत्र बना लेते हैं, बिना जाने कि किस लिए बना रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। ये
आपको ख्याल भी नहीं हो सकता है कि आप अपने मकान में एक ऐसा यंत्र बनाए हुए हैं जो किसी तीर्थ की कुंजी हो सकती है, मगर बाप दादी आपके बनाते रहे थे और आप बनाए चले जा रहे हैं। एक विशेष आकृति पर ध्यान करने से आपकी चेतना विशेष आकृति लेती है। हर आकृति आपके भीतर चेतना को आकृति देती है। जैसे कि अगर आप बहुत देर तक खिड़की पर आंख लगा कर देखते रहें, फिर आंख बंद करते रहें, तो खिड़की का निगेटिव चौकटा आपकी आंख के भीतर बन जाता है। वो निगेटिव है। अगर किसी यंत्र पर आप ध्यान करें तो उससे ठीक उल्टा निगेटिव चौकटा और निगेटिव आंकड़े आपके भीतर निर्मित होते हैं। वो विशेष ध्यान के बाद आपको भीतर दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है, और जब वो दिखाई पड़ना शुरू हो जाए तब विशेष आवाहन करने से तत्काल आपको यात्रा शुरू हो जाए। नसरुद्दीन के जीवन में एक कहानी है। नसरुद्दीन का गधा खो गया। वो उसकी संपत्ति है, सब कुछ। सारा गांव खोज डाला, सारे गांव के लोग खोज खोज के परेशान हो गए, कहीं कोई पता नहीं चलता। फिर लोगों ने कहा ऐसा मालूम होता है कि किसी तीर्थ यात्रियों के साथ यात्री निकल रहे हैं, तीर्थ का महीना है और गधा दिखता है किन्हीं तीर्थ यात्रियों के साथ निकल रहा है। गांव में तो नहीं है, गांव के आसपास भी नहीं, सब जगह खोज डाला गया। नसरुद्दीन से लोगों ने कहा अब तुम माफ करो, समझो कि खो गया, अब वो मिलेगा नहीं। नसरुद्दीन ने कहा कि मैं आखिरी उपाय और कर लूं। वो खड़ा हो गया, आंख उसने बंद कर ली। थोड़ी देर में वो झुक गया चारों हाथ पैर से और उसने चलना शुरू कर दिया। और वो उस मकान का चक्कर लगा के और उस बगीचे का चक्कर लगा के उस जगह पहुंच गया जहां एक खड्डे में उसका गधा गिर पड़ा। लोगों ने कहा कि नसरुद्दीन हद कर दी, तुम्हारी खोजने की तरकीब क्या है? उसने कहा फिर मैंने सोचा जब आदमी नहीं खोज सका तो मतलब ये कि गधे की कुंजी आदमी के पास नहीं। मैंने सोचा कि मैं गधा बन जाऊं, तो मैंने अपने मन में सिर्फ यही भावना की कि मैं गधा हो गया। अगर मैं गधा होता तो कहां जाता है खोजने, गधे को खोजने कहां जाता। फिर कब मेरे हाथ झुक के जमीन पर लग गया और कब मैं गधे की तरह चलने लगा मुझे पता नहीं। कैसे मैं चल के वहां पहुंच गया वो मुझे पता नहीं। लेकिन जब मैंने आंख खोली तो मैंने देखा कि मेरा गधा जो है वो गड्ढे में पड़ा हुआ है। नसरुद्दीन तो एक सूफी फकीर है। ये कहानी तो कोई भी पढ़ लेगा और मजाक समझ के छोड़ देगा, लेकिन इसमें की है, इस छोटी सी कहानी में इसमें की है खोज की। खोजने का एक ढंग वो भी है, और आत्मिक अर्थों में तो ढंग वही है। तो प्रत्येक तीर्थ की कुंजियां हैं, यंत्र हैं, और तीर्थों का पहला प्रयोजन तो यह है कि आपको उस आविष्ट धारा में खड़ा कर दें जहां धारा बह रही है और आप उसमें बह जाएं। एक दूसरी बात, मनुष्य के जीवन में जो भी है वो सब पदार्थ से निर्मित है। सब पदार्थ से निर्मित है मनुष्य के जीवन में जो है, सिर्फ उसकी आंतरिक चेतना को छोड़कर। लेकिन आंतरिक चेतना का तो आपको कोई पता नहीं है। पता तो आपको सिर्फ शरीर का है, और शरीर के सारे संबंध पदार्थ से। थोड़ी सी अल्केमी समझ लें तो दूसरा तीर्थ का अर्थ ख्याल में आ जाए। अल्केमिस्ट की प्रक्रियाएं हैं, वो सब गहरी धर्म की प्रक्रियाएं हैं। अब अल्केमिस्ट कहते हैं कि अगर पानी को एक बार भाप बनाया जाए और फिर पानी बनाया जाए, फिर भाप बनाया जाए उसको, फिर पानी बनाया जाए, ऐसा 1000 बार किया जाए, तो उस पानी में विशेष गुण आ जाते हैं जो साधारण पानी में नहीं है। इसको पहले मजाक समझी जाती थी बात को, क्योंकि इससे क्या फर्क पड़ेगा? आप एक दफे पानी को डिस्टिल्ड कर लें, फिर दोबारा उस पानी को भाप बना के फिर डिस्टिल कर लें, फिर तीसरी बार कर लें, फिर क्या फर्क पड़ेगा? पानी डिस्टिल्ड ही रहेगा। लेकिन अब विज्ञान ने स्वीकार किया कि उसमें क्वालिटी बदलती है।
अब विज्ञान ने स्वीकार किया कि वो 1000 बार प्रयोग करने पर उस पानी में विशिष्टता आ जाती। अब वो कहां से आती अब तक साफ नहीं है, लेकिन वो पानी विशेष हो जाता है। लाख बार भी उसको करने के प्रयोग हैं और तब वो और विशेष हो जाता है। अब आदमी के शरीर में हैरान होंगे जान के आप कि 75% पानी है। थोड़ा कम नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, 75%। और जो पानी है उसका जो केमिकल ढंग है वो वही है जो समुद्र के पानी का है। इसलिए नमक के बिना आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। आपके शरीर के भीतर जो पानी है उसमें नमक की मात्रा उतनी ही होनी चाहिए जितनी समुद्र के पानी में। अगर इस पानी की व्यवस्था को भीतर बदला जा सके तो आपकी चेतना की व्यवस्था को बदलने में सुविधा होती। तो लाख बार डिस्टिल किया हुआ पानी अगर पिलाया जा सके तो आपके भीतर बहुत सी वृत्तियों में एकदम परिवर्तन होगा। अब ये अल्केमिस्ट हजारों प्रयोग ऐसे कर रहे थे। अब 1 लाख दफे पानी को डिस्टिल करने में सालों लग जाते थे और एक आदमी 24 घंटे यही काम कर रहा था। इसके दोहरे परिणाम होते थे। एक तो उस आदमी का चंचल मन ठहर जाता था, क्योंकि ये ऐसा काम था कि इसमें चंचल होने का उपाय नहीं था। रोज सुबह से सांझ तक वो यही कर रहा था, थक के मर जाता था। और दिन भर उसने किया क्या, हाथ में कुल इतना है कि वो पानी को उसने 25 दफे डिस्टिल कर लिए। तो वर्षों बीत जाते, वो आदमी पानी ही डिस्टिल करता रहता। हमें सोचने में कठिनाई होगी, पहले थोड़े दिन में हम ऊब जाएंगे, ऊबेंगे तो हम बंद कर देंगे। ये मजे की बात है कि जहां भी ऊब आ जाए वहीं टर्निंग पॉइंट होता है। अगर आपने बंद कर दिया तो आप अपनी पुरानी स्थिति में लौट जाते हैं, और अगर जारी रखा तो आप नई चेतना को जन्म दे लेते हैं। इससे रात को आपको नींद आती, रोज आप 10 बजे सोते हैं, 10 बजे नींद आने लगेगी। अगर आप टिक जाएं 10 बजे और सोने से मना कर दें तो आप आधा घंटे में, होना तो ये चाहिए था कि नींद और जोर से आए, लेकिन आधा घंटे में ये होगा कि अचानक आप पाएंगे कि आप सुबह से भी ज्यादा फ्रेश हो गए और अब नींद आना मुश्किल हो जाएगी। वो जो पॉइंट था जहां से आप अपनी स्थिति में वापस गिर सकते थे, अगर सो गए होते तो आप कंटिन्यू रखे होते। आपने भीतर की व्यवस्था तोड़ दी तो शरीर से नई शक्ति वापस आ गई। शरीर ने देख लिया कि आप सोने की तैयारी नहीं दिखा रहे हैं, जागना ही पड़ेगा। तो शरीर के पास जो रिजर्वायर है, जहां वो शक्ति संरक्षित रखता है जरूरत के वक्त के लिए, वो उसने छोड़ दी। आप ताजे हो गए, इतने ताजे जितने आप सुबह भी ताजे नहीं होते। अब एक आदमी ऊब गया, 1000 दफे पानी को बदल चुका है। कहते उसका गुरु कह रहा है लाख दफे बदलना है, 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे, कितना लगेगा। ऊब गया है लेकिन बदले चला जा रहा है, बदले चला जा रहा है। एक घड़ी आएगी जबकि उसे ऐसा लगेगा कि अब अगर मैंने एक दफा और बदला तो मैं गिर के मर ही जाऊंगा, अभी बहुत हो गया, इसको अब मैं न सह सकूंगा। लेकिन उसका गुरु कह रहा है कि बदले जाओ, और वो बदलता ही चला जाता है और लौटता नहीं है। उसकी ये पानी तो इधर परिवर्तित हो ही रहा है, उसकी चेतना भीतर परिवर्तित होती है। और फिर इस विशिष्ट पानी के प्रयोग से चेतना में परिणाम होते हैं। जैसे गंगा का जो पानी है, अभी तक वैज्ञानिक साफ नहीं हो सका वैज्ञानिक को। उसमें बहुत सी विशिष्टताएं हैं जो दुनिया की किसी नदी के पानी में नहीं है। और दुनिया की नदियों के पानी में न हो, लेकिन ठीक गंगा के बगल से भी जो नदी निकलती उसके पानी में भी नहीं, ठीक उसी पहाड़ से जो नदी निकलती उसके पानी में भी नहीं। एक ही बादल दोनों नदियों को पानी गिराता है और एक ही पहाड़ का बर्फ पिघल के दोनों नदियों में जाता है, फिर भी उस पानी में वो क्वालिटी नहीं जो गंगा के पानी में। अब इस बात को सिद्ध करना मुश्किल होगा। कुछ बातें जिनको सिद्ध करना एकदम मुश्किल है, लेकिन पूरी की पूरी गंगा अल्केमिस्ट का प्रयोग है, पूरी की पूरी गंगा। इसको सिद्ध करना मुश्किल होगा, मैं आपसे कहता हूं। और बहुत सी बातें जो मैं कह रहा हूं उनमें से बहुत सी बातें सिद्ध करना मुश्किल होगा। लेकिन पूरी की पूरी गंगा साधारण नदी नहीं है। एक पूरी की पूरी गंगा को
अल्केमिकली शुद्ध करने की चेष्टा की गई है। और इसलिए हिंदुओं ने सारे तीर्थ अपने गंगा के किनारे निर्मित किए। एक महान प्रयोग था गंगा को एक विशिष्टता देने का, जो कि दुनिया की किसी नदी में नहीं है। अब तो केमिस्ट भी राजी हैं कि गंगा का पानी विशेष है। किसी भी नदी का पानी रखने सड़ जाएगा, गंगा का पानी वर्षों नहीं सड़ेगा, सड़ेगा ही नहीं, सड़ता ही नहीं। इसलिए गंगा जल आप मजे में रख सकते हैं। उसके पास ही आप दूसरी शीशे में बोतल में पानी भर कर रख दें, वो 15 दिन में सड़ जाएगा। और गंगा जल अपनी पवित्रता और शुद्धता को पूरी कायम रखेगा। किसी भी जल में और किसी भी नदी में आप लाशें डाल दें, वो नदी गंदी हो जाएगी। गंगा कितनी ही लाशों को हजम कर जाएगी और कभी गंदी नहीं होगी। एक और हैरानी की बात है, हैरानी की बात कि हड्डी साधारणतः नहीं गलती, सिर्फ गंगा में गल जाती। ये गंगा पूरा पचा जाती आती, कुछ नहीं बचता उसमें, सब लीन हो जाता पंच तत्वों में। इसलिए गंगा में फेंकने का लाश को आग्रह बना, क्योंकि बाकी सब जगह से पूरे पंच तत्वों में लीन होने में सैकड़ों, हजारों, कभी लाखों वर्ष लग जाते। गंगा का समस्त तत्वों में वापस लौटा देने के लिए बिल्कुल केमिकल काम है उसका। वो निर्मित इसलिए की गई थी। वो पूरे की पूरी नदी साधारण पहाड़ से बही हुई नदी नहीं, बहाई गई नदी है। पर वो हमारे ख्याल में नहीं हो सकता। और गंगोत्री बहुत छोटी सी जगह है जहां से गंगा बहती है। और बड़े मजे की बात है कि जहां गंगोत्री पे यात्री नमस्कार करके लौट आते हैं, वो फाल्स गंगोत्री, वो सही गंगोत्री नहीं है। सही को तो बचाना पड़ता है सदा, सही को सदा बचाना पड़ता है। वो सिर्फ शो है, वो सिर्फ दिखावा है। जहां से यात्री को लौटा दिया जाता है, वहां से नमस्कार करके लौटा। सही गंगोत्री को तो हजारों साल से बचाया गया और इस तरह निर्मित किया गया है कि वहां साधारणतः पहुंचना संभव नहीं है। सिर्फ एस्ट्रल ट्रेवलिंग हो सकती है सही गंगोत्री पर, सशरीर पहुंचना संभव नहीं है। जैसा मैंने कहा कि सूफियों का ये नगर है, इसमें सशरीर पहुंचा जा सकता है। इसलिए कभी कोई भूल चूक से भी पहुंच सकता है। यानी कोई खोजने वाला चाहे ना पहुंच सके, क्योंकि खोजने वालों को आप धोखा दे सकते हैं, गलत नक्शे पकड़ा सकते हैं। लेकिन जो खोजने नहीं निकला है, अकारण पहुंच जाए, तो उसको आप नहीं धोखा दे सकते, वो पहुंच सकता है। तो गंगोत्री पर पहुंचने के लिए सिर्फ सूक्ष्म शरीर में ही पहुंचा जा सकता, इस शरीर से नहीं पहुंचा जा सकता। इस तरह का सारा इंतजाम। तो गंगोत्री का दर्शन सशरीर कभी नहीं हो सकता, एस्ट्रल ट्रेवलिंग है। ध्यान में इस शरीर को यहीं छोड़ के यात्रा की जा सकती। और जब कोई गंगोत्री को देख ले एस्ट्रल ट्रेवलिंग में, तब उसको पता चले इस गंगा का पूरा राज क्या। इसलिए मैंने कहा सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं। जिस जगह से वो गंगा बह रही है, वो जगह बहुत ही विशिष्ट रूप से निर्मित है। और वहां से जो पानी प्रवाहित हो रहा है, वो अल्केमिकल है। और वो अल्केमिकल धारा के दोनों तरफ हिंदुओं ने अपने तीर्थ खड़े किए। अभी जान के हैरान होंगे कि हिंदुओं के सब तीर्थ नदी के किनारे और जैनों के सब तीर्थ पहाड़ों पर। और जैन उस पहाड़ पर ही तीर्थ बनाएंगे जो बिल्कुल रूखा हो, जिस पर हरियाली भी ना हो। हरियाली वाले पहाड़ को वो न छोड़ेंगे। हिमालय जैसा बढ़िया पहाड़ जैनों ने बिल्कुल छोड़ दिया।
अगर पहाड़ ही चुनना था तो हिमालय से बेहतर कुछ भी ना था, तो हिमालय को बिल्कुल छोड़ दिया। सूखा पहाड़ चाहिए, खुला पहाड़ चाहिए, कम से कम हरियाली हो, कम से कम पानी हो। क्योंकि जैन जो प्रयोग कर रहे थे, जैन जिस अल्केमी पे प्रयोग कर रहे थे, वो अल्केमी शरीर के भीतर जो अग्नि तत्व है उससे संबंधित है, और हिंदू जो प्रयोग कर रहे थे वो अल्केमी शरीर के भीतर जो पानी तत्व है उससे संबंधित है। दोनों की अपनी कुंजियां हैं और अलग है। हिंदू तो सोच ही नहीं सकता कि नदी के बिना वो कैसे तीर्थ हो सकता। नदी के बिना तीर्थ होने का कोई अर्थ हिंदू की समझ में नहीं आ सकता। हरियाली और सौंदर्य और इस सब के बिना तीर्थ हो सकता है, ये उसकी समझ में नहीं आ सकता। वो जो काम कर रहा था जिस तत्व पर, वो जल है, और उसमें सब तीर्थ जो हैं वो जल आधारित है, वो जल से निर्मित है। जैन जो मेहनत कर रहा था वो उसका मूल तत्व अग्नि है जिससे वो काम कर रहा था, इसलिए तप पर बहुत जोर है। हिंदू शास्त्र और हिंदू साधु का जोर बहुत भिन्न है। हिंदू साधना का सूत्र यह है कि सन्यासी को, योगी को दूध, घी, दही इनकी पर्याप्त मात्रा का उपयोग करना चाहिए ताकि भीतर आर्द्रता रहे, सूखापन ना आ जाए भीतर। सूखापन आएगा तो उनकी की काम नहीं कर सकेगी, आर्द्र रहे। जैन का सारी की सारी चेष्टा यह कि भीतर सब सूख जाए, सब सूख जाए भीतर, आर्द्रता रहे ही नहीं। इसलिए अगर जैन मुनि ने स्नान भी बंद कर दिया तो उसके कारण है सब उतना भी नहीं पानी का उपयोग करना है। अब आज वो सिवाय गंदगी के कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। वो जैन मुनि भी नहीं बता सकता कि वो किस लिए नहीं नहा रहा है, वो किस लिए नहीं नहा रहा है, कहे के लिए वो परेशान है बिना नहाए, या क्यों चोरी से स्पंज कर रहा है, उसको कुछ पता। लेकिन जल से उनकी की नहीं है, उनकी कुंजी नहीं है। वो जो 5 महाभूतों में जिस पर उनकी कुंजी है वो है तप, वो है अग्नि। तो सब तरफ से भीतर अग्नि को जगाना है। ऊपर से पानी डाला तो वो अग्नि को जगाने में बाधा पड़ेगी, उसको सब तरफ से जगाना है। इसलिए सूखे पहाड़ पर जहां हरियाली नहीं, पानी नहीं, जहां सब तप्त है, वहां जैन साधक खड़ा रहे। वो धीरे धीरे पत्थरों में ही खड़ा रहेगा। जहां सब बाहर भी सूखा हुआ है। दुनिया में सब जगह उपवास है, लेकिन सिर्फ जैनों को छोड़कर उपवास में पानी लेने की मनाही कोई नहीं करेगा। सब दुनिया में उपवास है, सब चीजें बंद कर दो, पानी जारी रखो। सिर्फ जैन हैं जो उपवास में पानी का भी निषेध करेंगे कि पानी नहीं। साधारण ग्रस्त के लिए भी कहेंगे कि और नहीं हो सकता तो कम से कम रात का पानी त्याग कर दो। वो साधारण ग्रस्त यही समझता है कि रात्रि पानी इसलिए त्याग करवाया जा रहा है कि कहीं पानी में कोई कीड़ा मकोड़ा न गिर जाए, कुछ फलाना हो, उससे कोई लेना देना नहीं। असल में अग्नि तत्व की कुंजी के लिए तैयारी करवाई जा रही है। और बड़े मजे की बात है कि अगर पानी कम लिया जाए, अगर कम से कम न्यूनतम जितना महावीर की चेष्टा है उतना पानी लिया जाए, तो ब्रह्मचर्य के लिए अनूठी सहायता मिलती है, क्योंकि वीर सूखना शुरू हो जाता है और अंतर अग्नि के जलाने के उनके जो इसके संयुक्त प्रयोग हैं वो बिल्कुल सुखा डालते हैं। जरा सी भी आर्द्रता
वीर्य को प्रवाहित करती है। तो उनकी कुंजी जो है, उन्हें सारा का सारा नदियों से दूर, फिर नकल में कुछ पीछे के तीर्थ खड़े कर लिए हैं, उनका कोई प्रयोजन नहीं है, वो ऑथेंटिक नहीं है। जैन ऑथेंटिक तीर्थ पहाड़ पे होगा, हिंदू ऑथेंटिक तीर्थ नदी के किनारे होगा, हरियाली में होगा, सुंदर जगह चुनेंगे। जैन जो भी पहाड़ चुनेंगे वो कई हिसाब से कुरूप हो, क्योंकि पहाड़ का सौंदर्य उसकी हरियाली के साथ खो जाता है। स्नान नहीं करेंगे, दतोन नहीं करेंगे, इतना कम पानी का उपयोग करना है, दतोन भी नहीं करें। और अगर ये पूरी बात समझ ली जाए उनकी, तो फिर उनके जो सूत्र हैं वो कारगर होंगे, नहीं तो नहीं कारगर होंगे। क्योंकि वो जब भीतर की अग्नि भड़कती है, और भीतर की अग्नि के भड़काने का ये नेगेटिव उपाय है कि पानी का संतुलन तोड़ दिया जाए। इन सारे तत्वों का भीतर एक बैलेंस है, इस मात्रा में भीतर पानी, इस मात्रा में अग्नि, इन सब का बैलेंस है। अगर आपको एक तत्व से यात्रा करनी है तो बैलेंस तोड़ देना पड़ेगा और विपरीत से तोड़ना पड़ेगा। तो जो भी अग्नि पर मेहनत करेगा वो पानी का दुश्मन हो जाएगा, क्योंकि वो पानी जो है वो जितना कम हो जाए उसके भीतर, उतना उसका अग्नि का संचार हो जाए। गंगा एक अल्केमिक प्रयोग है, एक बहुत गहरा रासायनिक प्रयोग है। इसमें स्नान करके व्यक्ति तीर्थ में प्रवेश करेगा। इसमें स्नान के साथ ही उसके शरीर के भीतर के पानी का जो तत्व वो रूपांतरित होता है। वो रूपांतरण थोड़ी देर ही टिकेगा, लेकिन उस थोड़ी देर में अगर ठीक प्रयोग किए जाएं तो गति शुरू हो जाएगी। रूपांतरण तो थोड़ी देर में विदा हो जाएगा, लेकिन गति शुरू हो जाएगी। और जिसने एक बार गंगा के पानी को ही पी के जीना शुरू कर दिया, वो फिर दूसरा पानी नहीं पी सकेगा, फिर बहुत कठिनाई हो जाए, क्योंकि दूसरा पानी फिर उसके लिए 1000 तरह की अड़चनें पैदा करेगा। और भी बहुत जगह इस तरह गंगा जैसा गंगा पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी सफल नहीं। बहुत नदियों पर प्रयोग किए गए हैं, वो सफल नहीं हो सके, क्योंकि पूरी कुंजियां खो गई हैं। छोटा मोटा लोगों को ख्याल है कि क्या किया गया होगा, वो भी मैं नहीं जानता कितने लोगों को ख्याल है। शायद ही 2-4 आदमी हो जिनको ख्याल हो कि अल्केमी का इतना बड़ा प्रयोग हो सकता है। गंगा में स्नान, तत्काल प्रार्थना या पूजा या मंदिर में प्रवेश या तीर्थ में प्रवेश, ये पदार्थ का उपयोग है अंतर यात्रा के लिए। तीर्थ में और सब तरह के पदार्थों का भी उपयोग है। सब तीर्थ बहुत ख्याल से बनाए गए हैं। जैसे कि इजिप्ट में पिरामिड है, वो इजिप्ट की पुरानी खो गई सभ्यता के तीर्थ हैं। और एक बड़ी मजे की बात है कि इन पिरामिड्स में अंदर, क्योंकि पिरामिड्स जब बने तब वैज्ञानिकों का ख्याल है इलेक्ट्रिसिटी तो हो नहीं सकती आदमी के पास, बिजली नहीं हो सकती। ऐसा वैज्ञानिकों का ख्याल कि बिजली नहीं हो सकती। बिजली का आविष्कार कहां? कोई 10,000 वर्ष पुराना पिरामिड है, कोई 20,000 वर्ष पुराना पिरामिड है, वहां बिजली का तो कोई उपाय नहीं। तो इनके अंदर और इतना अंधेरा है कि इनके अंदर अंधेरे में जाने का कोई उपाय नहीं। तो या तो लोग मसाल ले जाते हो या दिए ले जाते हो।
लेकिन धुएं का एक भी निशान नहीं है इतने पिरामिड्स में कहीं भी। इसलिए बड़ी मुश्किल है। अगर मसाले लोग ले गए, छोटा सा दिया घर में जलाइए तो पता चल जाता है। अगर लोग मसाले भीतर ले गए हो तो इन पत्थरों पर कहीं ना कहीं धुएं के निशान होने चाहिए। और इतने लंबे अंदर रास्ते हैं कि इनमें अंधेरे में जाया नहीं जा सकता। इतने मोड़ वाले रास्ते हैं और गहन अंधकार है। तो दो ही उपाय हैं, या तो हम माने कि बिजली रही होगी, लेकिन बिजली की कोई तरह की फिटिंग का कहीं कोई निशान नहीं है। बिजली का कुछ तो पहुंचाने का इंतजाम होना चाहिए। फिर और जो भी आदमी सोच सकता है, तेल, घी, उन सब से किसी न किसी तरह के धुएं के निशान पड़ते हैं। वो कहीं भी नहीं है। वो इतने साफ सुथरे हैं अंदर पत्थर कि उनमें कभी कोई धुआं नहीं पड़ा है। फिर क्या, उनके भीतर आदमी कैसे जाता रहा? कोई कहे नहीं जाता रहा होगा तो इतने रास्ते बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सीढ़ियां हैं, रास्ते हैं, द्वार हैं, दरवाजे हैं, अंदर सब चलने फिरने का बड़ा इंतजाम है। एक एक पिरामिड में बहुत से लोग प्रवेश कर सकते हैं, बैठने के स्थान है अंदर। ये सब किस लिए होंगे? वो पहेली बनी रह गई है। वो उनको साफ नहीं हो पाएगी कभी भी। वो उनको कभी साफ ना हो पाएगी, क्योंकि पिरामिड को वो समझ रहे हैं कि समझ भी नहीं है साफ कि किस लिए बनाए गए। समझते हैं किसी सम्राट का फितूर होगा, कुछ होगा। ये तीर्थ है और इन पिरामिड्स में प्रवेश का सूत्र ही यही है कि जब कोई अंतर अग्नि पर ठीक से प्रयोग करता है तो उसका शरीर आभा फेंकने लगता है और वो अंधेरे में प्रवेश कर सकता है। तो ना तो यहां बिजली उपयोग की गई है, ना यहां कभी दिए उपयोग किए गए हैं, ना कभी मसाल उपयोग की गई है। सिर्फ शरीर की दीप्ति उपयोग की गई है। लेकिन वो शरीर की दीप्ति विशेष अग्नि के प्रयोग से ही हो सकती है और इसलिए इनका कोई उपाय नहीं। इनमें प्रवेश ही वही करेगा जिस अंधकार में मजे से चल सके। वो उसकी कसौटी भी है, परीक्षा भी है और उसके प्रवेश का हक भी है। वो हकदार भी है। जब पहली दफा 1905 या 10 में एक पिरामिड खोजा जा रहा था, तो जो वैज्ञानिक उस पर काम कर रहा था उसका सहयोगी अचानक खो गया। बहुत तलाश की भी कुछ पता न चले। यही डर हुआ कि वो किसी गलिहारे में अंदर तो बहुत प्रकाश और सर्च लाइट ले जाकर खोजा भी ना हो सके, पता नहीं चला। वो कोई 24 घंटे खोया रहा। 24 घंटे बाद वो कोई रात 2 बजे भागा हुआ आया, करीब करीब पागल हालत। उसने कहा कि मैं ऐसा टटोल के अंदर जा रहा था, कहीं मुझे दरवाजा मालूम पड़ा, मैं अंदर गया और फिर ऐसा लगा कि पीछे कोई चीज बंद हो गई और मैंने लौट कर देखा तो दरवाजा तो बंद हो चुका था। जब मैं आया तब खुला था, बस दरवाजा भी नहीं था, कोई सिर्फ खुला था। जब मैं अंदर गया तो कोई चट्टान सड़क के बंद हो गई। फिर मैं बहुत चिल्लाया लेकिन कोई उपाय नहीं था। फिर इसके सिवा कोई उपाय नहीं था कि मैं और आगे चला जाऊं। और मैं ऐसी अद्भुत चीजें देख के लौटा हूं जिसका कोई हिसाब लगाना मुश्किल। वो इतनी देर घुमा रहा है ये पक्का है, वो इतना परेशान लौटा है ये पक्का है, लेकिन जो बातें वो कह रहा है वो भरोसे की नहीं कि ये चीजें होंगी। फिर बहुत खोजबीन की गई उस दरवाजे की, लेकिन वो दरवाजा दोबारा नहीं मिल सका। वो दरवाजा दोबारा नहीं मिल सका। ना तो वो ये बता पाया कि वो कहां से प्रवेश किया, ना वो ये बता पाया कि वो कहां से निकला। तो समझा कि या तो वो बेहोश हो गया, या उसने कोई सपना देखा, या वो कहीं सो गया। तो कोई उपाय। लेकिन जो चीजें उसने कही थी वो सब नोट कर ली गई, जो उसने देखी। फिर खुदाई में पुस्तकें मिली जिनमें उन चीजों का वर्णन भी मिला। तब बहुत मुसीबत हो गई कि वो चीजें किसी कमरे में वहां बंद है, लेकिन उस कमरे का द्वार किसी विशेष मनोदशा में खुलता है। अब इस बात की संभावना है कि ईसाइयों की घटना थी कि इसकी मनोदशा वैसी रही हो।
उसकी मनोदशा वैसी रही। ईसाइयों की घटना है, क्योंकि इसे तो कुछ पता नहीं था, लेकिन द्वार खुला। तो जिन गुप्त तीर्थों की मैं बात कर रहा हूं, उनके द्वार हैं, उन तक पहुंचने की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उन सबके आंतरिक सूत्र हैं। इन तीर्थों में ऐसा सारा इंतजाम है कि जिनका उपयोग करके चेतना गतिमान हो सके। जैसे कि पिरामिड्स के सारे कमरे, उनका आयतन, कभी आपने ख्याल किया हो छप्पर बहुत नीचा हो, यद्यपि आपके सिर को नहीं छू रहा होता, ये छप्पर थोड़ा सड़क के नीचे आने लगे, हमको दबाएगा नहीं, हम सभी 2 फीट ऊंचा है, लेकिन हमारे भीतर कोई चीज दबने लगेगी। इस छप्पर नीचे आने लगे, ये भी हमारे सिर पर नहीं आ गया है, लेकिन हमारे भीतर कोई चीज दबने लगेगी। जब आप एक नीचे छप्पर के भीतर प्रवेश करते हैं तो आपके भीतर कोई चीज सिकुड़ती है, और जब आप एक बड़े छप्पर के नीचे प्रवेश करते हैं तो आपके भीतर कोई चीज फैलती है। बाहर के कमरे का आयतन इस ढंग से निर्मित किया जा सकता है, ठीक उतना किया जा सकता है जितने में आपके भीतर ध्यान आसान हो जाए। सरलतम हो जाए आपके भीतर, उतना आयतन निर्मित किया जा सकता, उतना आयतन खोज लिया गया था। उस आयतन का उपयोग किया जा सकता आपके भीतर सिकुड़ने और फैलने के लिए। उस कमरे के भीतर रंग, उस कमरे के भीतर गंध, उस कमरे के भीतर ध्वनि, इन सब का इंतजाम किया जा सकता है जो आपको ध्यान के लिए साथी हो जाए। सब तीर्थों का अपना संगीत था। सच तो यह है कि सब संगीत तीर्थों में पैदा हुआ और सब संगीत साधकों ने पैदा किया। सब संगीत किसी दिन मंदिर में पैदा हुआ, सब नृत्य किसी दिन मंदिर में पैदा हुए, सब सुगंध पहली दफा मंदिर में उपयोग की गई। और जब एक दफा ये बात पता चल गई कि संगीत के माध्यम से कोई व्यक्ति परमात्मा की तरफ जा सकता है, तो संगीत के माध्यम से परमात्मा के विपरीत जा सकता है, ये भी ख्याल में आ गया। और तब बाद में दूसरे संगीत खोजे गए। और किसी गंध से व्यक्ति परमात्मा की तरफ जा सकता है, तो किसी गंध से कामुकता की तरफ जा सकता है, वो गंधें भी खोज ली गई। किसी विशेष आयतन में ध्यानस्थ हो सकता है, तो किसी विशेष आयतन में ध्यान से रोका जा सकता है, वो भी खोज लिया गया। जैसे भी चीन में ब्रेन वाश के लिए जहां वो कैदियों को खड़ा करते हैं, तो उसका एक विशेष आयतन है, उस कोठरी का, उस विशेष आयतन में खड़ा करते हैं। और उन्होंने अनुभव किया कि उस आयतन में कमी बड़ी करने से ब्रेन वाश करने में मुसीबत पड़ती है। तो एक निश्चित आयतन हजारों प्रयोग करके तय हो गया कि इतनी ऊंची, इतनी चौड़ी, इतने आयतन की कोठरी में कैदी को खड़ा कर दो तो कितनी देर में डिटोरिएट हो जाएगा, कितनी देर में खो देगा अपने दिमाग को। फिर उसमें एक विशेष ध्वनि भी पैदा करो तो और जल्दी खो देगा। खास जगह उसके मस्तिष्क पे हैमरिंग करो तो और जल्दी खो देगा। तो कुछ नहीं करते, एक मटका ऊपर रख देते हैं, एक एक बूंद पानी टिप टिप उसकी खोपड़ी पर टपक रहा, पर उसका अपना लय है, रिदम है उसकी, बस टिप टाप वो पानी सिर पर टपकता रहे 24 घंटे। और वो आदमी खड़ा है, बैठ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, आयतन इतना है कोठरी का, लेट नहीं सकता, खड़ा रहेगा और मस्तिष्क वो टिप टिप पानी गिरता रहेगा। एक आधा घंटा पूरे होते होते, 30 मिनट पूरे होते होते, सिवाय टिप टिप के आवाज के कुछ नहीं बचेगा। और तब आवाज इतने जोर से मालूम होने लगेगी जैसे पहाड़ गिर रहा हो, अकेली आवाज रह जाएगी उस आयतन में। और 24 घंटे में वो आपके दिमाग को अस्त व्यस्त कर देंगे। 24 घंटे के बाद जब आपको बाहर निकालेंगे तो आप वही आदमी नहीं है, उन्होंने आपको सब तरह से तोड़ दिया भीतर। पर ये सारे के सारे प्रयोग पहली दफा तीर्थों में खोजे गए, मंदिरों में खोजे गए, जहां से आदमी को सहायता पहुंचाई जा सके। मंदिर के घंटे हैं, मंदिर की ध्वनियां हैं, धूप है, गंध है, फूल है,
सब नियोजित था और एक सातत्य रखने की कोशिश की गई। कंटिन्यूटी न टूटे, बीच में कहीं कोई व्यवधान न पड़े, तो अहिर्निश धारा जारी रहेगी। तो सुबह इतने वक्त आरती होगी, इतनी देर चलेगी, इस मंत्र के साथ होगी। दोपहर आरती होगी, इतनी देर चलेगी, इस मंत्र के साथ होगी। सांझ आरती होगी, इतनी देर होगी, इस मंत्र के साथ चलेगी। ये सातत्य ध्वनियों का उस कोठरी में गूंजता रहेगा। पहला सातत्य टूटे, उसके पहले दूसरा रिप्लेस हो जाएगा। ये हजारों साल तक चलेगा। तो जैसे मैंने कहा कि पानी को अगर लाख दफा पुनः पुनः पानी बनाया जाए भाप बना के, तो जैसे उसकी क्वालिटी बदलती है, अल्केमी के हिसाब से एक ध्वनि को लाखों दफे पैदा किया जाए एक कमरे में, उस कमरे की पूरी तरंग गुणवत्ता बदल जाती है, उसकी पूरी क्वालिटी बदल जाती है। उस बीच व्यक्ति को खड़ा कर देना, उसके पास खड़ा कर देना, उसको रूपांतरित होने के लिए आसानी जुटा देता। और चूंकि हमारा सारा का सारा व्यक्तित्व पदार्थ से निर्मित है, पदार्थ में जो भी फर्क होते हैं वे हमारे व्यक्तित्व को बदलने लगते हैं। और आदमी इतना बाहर है कि पहले बाहर से ही फर्क उसको आसान पड़ते हैं, भीतर के फर्क तो पहले बहुत कठिन पड़ते हैं। तो दूसरा उपाय था पदार्थ के द्वारा सारी ऐसी व्यवस्था दे देना कि आपके शरीर को जो जो सहयोगी हो वो हो जाए। और तीसरी बात थी, ये हमारा भ्रम ही है आमतौर से कि हम व्यक्ति हैं। ये बड़ा थोथा भ्रम है। यहां हम इतने लोग बैठे हैं, अगर हम शांत होकर बैठे तो यहां इतने लोग नहीं रह जाते, एक ही व्यक्तित्व रह जाता है, एक शांति का व्यक्तित्व रह जाता है। और हम सबकी चेतनाएं एक दूसरे में तरंगित और प्रवाहित होने लगती है। तो तीर्थ जो है वो मास एक्सपेरिमेंट है। एक वर्ष पर विशेष दिन करोड़ों लोग एक तीर्थ में इकट्ठे हो जाएंगे, एक ही आकांक्षा, एक ही अभिप्सा से सैकड़ों मील की यात्रा करके आ जाएंगे। एक विशेष घड़ी में, एक विशेष तारे के साथ, एक विशेष नक्षत्र में एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। इसमें कई बातें हैं। पहली बात जो समझ लेने की है वो ये कि ये जो करोड़ लोग इकट्ठे हो गए हैं एक अभिप्सा और एक आकांक्षा से, एक प्रार्थना से, एक ध्वनि, एक धुन करते हुए आ गए हैं। ये एक पूल बन गया चेतना का, ये करोड़ लोगों का पूल हो गया चेतना का। यहां व्यक्ति नहीं है। अगर कुंभ में देखें तो व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता, भीड़, निपट भीड़, जहां कोई चेहरा नहीं। चेहरा बचेगा कहां इतनी भीड़ में? निपट भीड़ रह गई, फेसलेस। 1 करोड़ आदमी इकट्ठा। कौन कौन है अब कोई अर्थ नहीं रह गया। कौन राजा है, कौन रंग है, कोई मतलब नहीं रह गया। कौन गरीब है, कौन अमीर है, कोई मतलब नहीं रह गया। फेसलेस हो गया सब। और ये 1 करोड़ आदमी एक ही अभिप्सा से, एक विशेष घड़ी में इकट्ठे हुए, एक ही प्रार्थना से, एक ही आकांक्षा से। इन सब की चेतनाएं एक दूसरे के भीतर प्रवाहित होने शुरू हो गई। अगर 1 करोड़ लोगों की चेतना का पूल बन सके, एक इकट्ठा रूप बन जाए, तो इस चेतना का के भीतर परमात्मा का प्रवेश जितना आसान है उतना आसान एक एक व्यक्ति के भीतर नहीं। ये बड़ा कांटेक्ट फील्ड है। नीत्शे ने कहीं लिखा, वो सुबह एक बगीचे में गुजर रहा है, एक छोटा सा लंबा कीड़ा, उस पर उसका पैर लग जाता है तो वो कीड़ा जल्दी से सुकुड़ के गोल घुंडी बना के बैठ जाता है। तो नीचे बड़ा हैरान हुआ। उसने कई दफे ये बात देखी है कि कीड़ों को जरा चोट लग जाए तो वो तत्काल सुकुड़ के क्यों बैठ जाते।
फिर उसने अपनी डायरी में लिखा कि बहुत सोच के मुझे ख्याल में आया कि वो कांटेक्ट फील्ड कम कर लेते हैं, बचाव का ज्यादा उपाय हो गया। हीरा अगर पूरा लंबा है तो उस पर पैर पड़ सकता है, ज्यादा जगह वो घेर रहा है। वो सिकुड़ के जल्दी से छोटी जगह में सिकुड़ गया। अब उस पर पैर पड़ने की संभावना अनुपात में कम हो गई, तो वो सुरक्षा कर रहा है अपनी, वो अपना कांटेक्ट फील्ड छोटा कर रहा है। और जो कीड़ा जितने जल्दी ये कांटेक्ट फील्ड छोटा कर लेता है वो उतना बचाव कर लेता है। आदमी की चेतना कितना बड़ा कांटेक्ट फील्ड निर्मित करती है, परमात्मा का अवतरण उतना आसान हो जाता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी घटना है। तो उस बड़ी घटना के लिए जितनी जगह हम बना सके उतनी उपयोगी। इंडिविजुअल प्रेयर तो बहुत बाद में पैदा हुई, व्यक्तिगत प्रार्थना। प्रार्थना का मूल रूप तो समूहगत है। व्यक्ति प्रार्थना तो तब पैदा हुई जब एक एक आदमी को भारी अहंकार पकड़ना शुरू हो गया और किसी के साथ पुल अप होना मुश्किल हो गया, किसी के साथ हम एक हो जाएं। और इसलिए जब से इंडिविजुअल प्रेयर दुनिया में शुरू हुई तब से प्रेयर का फायदा खो गया। असल में प्रेयर इंडिविजुअल नहीं हो सकती। हम इतनी बड़ी शक्ति का आवाहन कर रहे हैं कि हम जितने बड़ा क्षेत्र दे सकें उसके अवतरण के लिए उतना ही सुगम होगा। तो तीर्थ उस बड़े क्षेत्र को निर्मित करते, फिर खास घड़ी में करते, खास नक्षत्र में करते, खास दिन पर करते, खास वर्ष में करते। वो सब सुनिश्चित विधियां थी। यानी उस घड़ी में, उस नक्षत्र में पहले भी कांटेक्ट हुआ है। और जीवन की सारी व्यवस्था पीरियोडिकल है, इसे भी समझ लेना चाहिए। जीवन की सारी व्यवस्था पीरियोडिकल है। जैसे कि वर्षा आती है, खास दिन पे आ जाती है, और अगर आज नहीं आती खास दिन पर तो उसका कारण है कि हमने छेड़छाड़ की है। अन्यथा दिन बिल्कुल तय थे, घड़ी तय थी, सब तय था, वो उस वक्त आ जाती थी। गर्मी आती थी खास वक्त, सर्दी आती थी खास वक्त, वसंत आता खास वक्त, सब बंधा था। शरीर भी बिल्कुल वैसा ही काम करता है। तो स्त्रियों का मासिक धर्म वो ठीक चांद के साथ चलता रहता है। ठीक 28 दिन में उसे लौटाना चाहिए। अगर बिल्कुल ठीक है, शरीर स्वस्थ है, तो वो 28 दिन में लौटाना चाहिए। वो चांद के साथ यात्रा कर रहा है। वो 28 दिन में नहीं लौटता तो क्रम टूट गया है व्यक्तित्व का, भीतर कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। सारी घटनाएं एक क्रम में आवर्तित होती हैं। तो अगर किसी एक घड़ी में परमात्मा का अवतरण हो गया तो उस घड़ी को हम अगले वर्ष के लिए फिर नोट कर सकते हैं, और संभावना उस घड़ी की बढ़ गई। वो घड़ी जो है ज्यादा पोटेंशियल हो गई। उस घड़ी में परमात्मा की धारा पुनः प्रवाहित हो सकती है। इसलिए पुनः पुनः उस घड़ी में तीर्थ पे लोग इकट्ठे होते रहेंगे सैकड़ों वर्षों। और अगर ये कई बार हो चुका तो वो घड़ी सुनिश्चित होती जाएगी, वो बिल्कुल तय हो जाएगी। जैसे कि कुंभ के मेले पर गंगा में कौन पहले उतरे वो भारी दंगे का कारण हो जाए, क्योंकि इतने लोग इकट्ठे नहीं उतर सकते एक घड़ी में। और वो घड़ी तो बहुत सुनिश्चित है, बहुत बारीक है। उसमें कौन उतरे उस पहली घड़ी में वो सुनिश्चित हो गया। वो जिन्होंने वो घड़ी खोजी है या जिनकी परंपरा और जिनके की धारा में वो उस घड़ी का पहले अवतरण हुआ है, वो उसके मालिक, वो उस घड़ी में पहले उतर जाएंगे। और कभी कभी इंच का फर्क हो जाता है। परमात्मा का अवतरण करीब करीब बिजली की कौन जैसा है, कौंधा और खो गया। उस क्षण में आप खुले रहे, जगे रहे तो घटना घट जाए। उस क्षण में आंख बंद हो गई, सोए रहे तो घटना खो जाए।
तो तीर्थ का तीसरा महत्व था मास एक्सपेरिमेंट, समूह प्रयोग, अधिकतम विराट पैमाने पर उतारा जा सके। और सरल जब लोग थे तो ये घटना बड़ी आसानी से घटती थी। ऐसा नहीं था, उस दिन तीर्थ बड़े सार्थक थे। तीर्थ से कभी कोई खाली नहीं लौटता था। इसलिए तो आज भी खाली लौट आता है, फिर भी आदमी फिर दोबारा चला जाता है। उस दिन कोई खाली नहीं लौटता था, वो ट्रांसफॉर्म होके लौटता ही था। पर वो बहुत सरल और इनोसेंट समाज की घटनाएं हैं, क्योंकि जितना सरल समाज हो और जहां व्यक्तित्व का बोध जितना कम हो, वहां तीर्थ का ये तीसरा प्रयोग काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। जैसे आज भी अगर आदिवासी में जाएं तो व्यक्तित्व का बोध नहीं है, मैं का ख्याल कम है, हम का ख्याल ज्यादा है। कुछ तो भाषाएं हैं ऐसी जिनमें मैं नहीं है, हम ही। आदिवासी कबीलों में की ढेर भाषाएं हैं जिनमें मैं शब्द नहीं है। जब आदिवासी बोलता है तो बोलता है हम। ऐसा नहीं कि भाषा ही है, वो मैं का कंसेप्ट ही पैदा नहीं हुआ है। और वो इतना जुड़ा हुआ है कि कई दफे तो बहुत अनूठे परिणाम उससे निकले। सिंगापुर के पास एक छोटे से द्वीप पर जब पहली दफा पश्चिमी लोगों ने हमला किया तो वो बड़े हैरान हुए, क्योंकि जो चीफ था, उसका जो प्रमुख था कबीले का, वो आया किनारे पर और जो हमलावर थे उनसे उसने कहा कि हम तो निहत्थे लोग हैं, पर हम परतंत्र नहीं हो सकते। तो उसने कहा कि वो तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम सब सामान, उनके पास तो कुछ भी नहीं, उनका हमारे पास तो कुछ नहीं है लड़ाई का उपाय, लेकिन हम मरना जानते हैं, हम मर जाएंगे। उसे भरोसा नहीं आया कि कोई ऐसे मरता है। लेकिन बड़ी अद्भुत घटना, ऐतिहासिक घटनाओं में एक घटना घटी कि जब ये राजी नहीं हुए और उन्होंने कदम रख दिए, द्वीप पर उतर गए, तो पूरा कबीला इकट्ठा हुआ। कोई 500 लोग तट पे इकट्ठे हुए और वो देख के दंग रह गए कि उनका प्रमुख पहले मर के गिर गया और फिर दूसरे लोग मर के गिरने लगे बिना किसी छुरा भौंकने के। वो घबरा गए तो वापस लौट गए। ये देख के पहले तो उन्होंने समझा कि लोग गिर के ऐसे ही गिर गए होंगे, लेकिन देखा वो तो आदमी खत्म ही हो गए। अभी तक साफ नहीं हो सका कि क्या घटना घटी। असल में हम की कॉन्शियसनेस अगर बहुत ज्यादा हो तो मृत्यु ऐसी संक्रामक हो सकती है, एक के मरते ही फैल सकती है। कई जानवर मर जाते हैं, भेड़ें मर जाती हैं, एक भेड़ मरी कि मरना फैल जाता है। भेड़ के पास मैं का बोध बहुत कम, हम का बोध है। भेड़ों को चलते भी देखें तो मालूम पड़ेगा कि हम चल रहा है, सब सटे हैं एक दूसरे से, एक ही जीवन जैसे सरकता हो। एक भेड़ मरी कि दूसरी भेड़ को मरने जैसा हो जाए, मृत्यु फैल जाएगी भीतर। तो जब समाज बहुत हम के बोध से भरा था और मैं का बोध बहुत कम था, तब तीर्थ बड़ा कारगर था, बहुत कारगर था। अब उसकी उपयोगिता उसी मात्रा में कम हो जाएगी जिस मात्रा में मैं का बोध बढ़ जाएगा। और आखिरी बात जो तीर्थ के बाबत ख्याल में लेनी चाहिए वो ये, सिंबॉलिक एक्ट का, प्रतीकात्मक कृत्य का मूल्य है भारी। जैसे जीसस के पास कोई आता है और कहता है मैंने ये पाप किए, तो जीसस के सामने कन्फेस कर देता है, सब बता देता है, मैंने ये पाप किए, मैंने ये पाप किए, मैंने ये पाप किए। और जीसस के सिर पे हाथ रख के कह देते हैं कि जा तुझे माफ किया।
अब इस आदमी ने पाप किए, जीसस के कहने से माफ कैसे हो जाएंगे? और जीसस कौन? और उनके हाथ रखने से माफ हो जाएंगे? तो इस आदमी ने खून किया, उसका क्या होगा? या हमने कहा कि आदमी पाप करे, गंगा में स्नान कर ले और मुक्त हो जाए। बिल्कुल पागलपन मालूम होता, क्योंकि इसने हत्या की है, चोरी की है, बेईमानी की है, गंगा में स्नान करके मुक्त कैसे हो जाएगा? तब यहां दो बात समझ लेनी जरूरी है। एक तो ये कि पाप असली घटना नहीं है, स्मृति असली घटना है। मेमोरी, पाप नहीं, एक्ट नहीं। असली घटना जो आप में चिपकी रह जाती है वो स्मृति। आपने हत्या की है ये उतना बड़ा सवाल नहीं है, आखिर में आपने हत्या की है ये स्मृति कांटे की तरह पीछा करेगी। जो जानते हैं वो तो जानते हैं कि हत्या की है कि नहीं की, वो नाटक का हिस्सा, उससे कोई बहुत मूल्य नहीं। न कोई मरता है कभी, न कोई मार सकता है कोई कभी। मगर ये स्मृति आपका पीछा करेगी कि मैंने हत्या की, मैंने चोरी की, ये पीछा करेगी और ये पत्थर की तरह आपकी छाती पे पड़ी रहेगी। वो कृत्य तो गया, अनंत में खो गया। वो कृत्य तो अनंत ने संभाल लिया। सच तो यह है कि सब कृत्य अनंत के हैं, आप नाहक उसके लिए परेशान हैं। अगर चोरी भी हुई है आपसे तो भी अनंत के ही द्वारा आपसे हुई है, हत्या भी हुई तो भी अनंत के द्वारा आपसे हुई है। आप नाहक बीच में अपनी स्मृति लेकर खड़े किए कि मैंने किया। अब ये मैंने किया और ये स्मृति आपकी छाती पे बोझ है। तो क्राइस्ट कहते तुम कन्फेस कर दो, मैं तुम्हें माफ किए देता हूं। और जो क्राइस्ट पे भरोसा करता है वो पवित्र होकर लौटेगा। असल में क्राइस्ट पाप से तो मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन स्मृति से मुक्त कर सकते हैं। स्मृति ही असली सवाल है। गंगा पाप से मुक्त नहीं कर सकती, लेकिन स्मृति से मुक्त कर सकती है। अगर कोई भरोसा लेके गया कि गंगा में डुबकी लगाते से सारे पाप से बाहर हो जाऊंगा, और ऐसा अगर उसके चित्त में और कलेक्टिव अनकॉन्शियस में उसके समाज के करोड़ों वर्ष की धारणा है कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप से छुटकारा हो जाए, पाप से छुटकारा नहीं होगा। चोरी को अब कुछ और नहीं किया जा सकता, हत्या जो हो गई। लेकिन ये व्यक्ति पानी के बाहर जब निकलेगा, सिंबॉलिक एक्ट हो गया। क्राइस्ट कितने दिन दुनिया में रहेंगे, कितने पापियों से मिलेंगे, कितने पापी कन्फेस कर पाएंगे? इसलिए हिंदुओं ने ज्यादा स्थायी व्यवस्था खोजी, व्यक्ति से नहीं बांधा, एक नदी से बांधा। वो नदी कन्फेशन लेती रहेगी, वो नदी माफ करती रहेगी और ये अनंत रहेगी और ये धारा स्थायी हो जाएगी। क्राइस्ट कितने दिन रहेंगे? मुश्किल से क्राइस्ट 3 साल काम कर पाए, कुल 3 साल। 30 से लेकर 33 साल की उम्र तक 3 साल में कितने पापी कन्फेस करेंगे? कितने पापी उनके पास आएंगे? कितने लोगों के सिर पर हाथ रखेंगे? क्या होगा? इसलिए व्यक्ति से नहीं बांधा, अव्यक्ति धारा से बांध दिया। तो तीर्थ है, वहां जाएगा कोई, वो मुक्त होकर लौटेगा। वो स्मृति से मुक्त हो। स्मृति ही तो बंधन है। वो स्वप्न जो आपने देखा है आपका पीछा कर रहा है। असली सवाल वही है, असली सवाल वही। और निश्चित ही उससे छुटकारा हो सकता है, लेकिन उस छुटकारे में 2 बातें जरूरी हैं। बड़ी बात तो ये जरूरी है कि आपकी ऐसी निष्ठा हो कि मुक्ति हो जाएगी। और आपकी निष्ठा कैसे होगी? आपकी निष्ठा तभी हो सकती है जब आपको ऐसा ख्याल हो कि लाखों वर्ष से ऐसा वहां होता रहा है और कोई उपाय नहीं। यहां होता रहा है लाखों वर्ष से। इसलिए कुछ तीर्थ तो बिल्कुल सनातन है, जैसे काशी, वो सनातन है। सच बात है कि पृथ्वी पर कोई ऐसा समय नहीं रहा जब काशी तीर्थ नहीं थी। कोई ऐसा समय नहीं रहा जब काशी तीर्थ नहीं थी। वो एक अर्थ में सनातन है, बिल्कुल सनातन है। आदमी का पुराने से पुराना तीर्थ है। उसका मूल्य बढ़ जाता है क्योंकि उतनी बड़ी धारा सजेशन देती। वहां कितने लोग मुक्त हुए, वहां कितने लोग शांत हुए, वहां कितने लोगों ने पवित्रता को अनुभव किया, वहां कितने लोगों के पाप झड़ गए। वो एक लंबी धारा है।
वो सुझाव गहरा होता चला जाता है, वो सरल चित्त में जाके निष्ठा बन जाता है, और वो निष्ठा बन जाए तो तीर्थ कारगर हो जाता है। तो वो निष्ठा ना बन पाए तो तीर्थ बेकार हो जाता। तीर्थ आपके बिना कुछ नहीं कर सकता, आपका कोऑपरेशन चाहिए पड़ेगा। लेकिन आप भी कोऑपरेशन तभी देते हैं जब तीर्थ का एक धारा हो, एक इतिहास हो। तो हिंदू कहते हैं कि काशी जो है वो इस जमीन का हिस्सा नहीं है, इस पृथ्वी का हिस्सा नहीं, वो अलग ही टुकड़ा है, वो शिव की नगरी अलग ही है, वो सनातन है। सब नगर बनेंगे बिगड़ेंगे, वो बनी रहेगी। सच में कई दफा हैरान होता है, हैरानी होती है, व्यक्ति तो खो जाते हैं। बुद्ध काशी आए, खो गए। जैनों के तीर्थंकर काशी में पैदा हुए, खो गए। काशी ने सबको देखा, शंकराचार्य आए, खो गए। कबीर बसे, खो गए। काशी ने तीर्थंकर देखे, अवतार देखे, संत देखे, सब खोते चले। उनका तो कहीं कोई निशान नहीं रह जाता, लेकिन काशी बनी रहती। उन सब की पवित्रता को, उन सारे लोगों के पुण्य को, उन सारे लोगों की जीवन धारा को, उनकी सब सुगंध को आत्मसात कर लेती और बनी रहती। ये जो स्थिति है, ये निश्चित ही पृथ्वी से अलग हो जाती है, मेटाफोरिकली बिल्कुल अलग हो जाती है। इसका अपना एक शाश्वत रूप हो गया, इसका अपना व्यक्तित्व हो गया। इस नगर का, इस नगर पर से बुद्ध गुजरे हैं, इसके गलियों में बैठ के कबीर ने चर्चा की है। वो सब कहानी हो गई, वो सब स्वप्न हो गया, पर ये नगर उन सबको आत्मसात किए चलता जाता। और अगर कभी कोई निष्ठा से इस नगर में प्रवेश करे तो वो फिर से बुद्ध को चलता हुआ देख सकता है, वो फिर से पार्श्वनाथ को गुजरते हुए देख सकता है, वो फिर से देखेगा तुलसीदास को, वो फिर से देखेगा कबीर को। अगर कोई निष्ठा से इस काशी को सहानुभूति से निकट जाए तो ये काशी साधारण नगर न रह जाएगी, लंदन या बंबई जैसा एक असाधारण चिन्हमय रूप ले लेगी। और इसकी चिन्हमयता बड़ी शाश्वत है, बड़ी पुरातन है। इतिहास खो जाते हैं, सभ्यताएं बनती और बिगड़ती हैं, आती हैं और चली जाती हैं, और ये अपनी एक अंतधारा को संजोए हुए चलती रहती है। इसके रास्ते पर खड़ा होना, इसके घाट पर स्नान करना, इसमें बैठ के ध्यान करने के प्रयोजन, आप भी हिस्सा हो गए एक अनंत धारा के। ये भरोसा कि मैं ही सब कुछ कर लूंगा खतरनाक है। प्रभु का सहारा लिया जा सकता है अनेक रूपों में, उसके तीर्थों में, उसके मंदिरों में उसका सहारा लिया जा सकता है। उस सब सहारे के लिए सारा आयोजन है। ये तो कुछ बातें जो ठीक से समझ में आ सके वो मैंने कही, जो ठीक से समझ में आ सके, बुद्धि जिनको देख पाए, समझ पाए। पर यह पर्याप्त नहीं है। बहुत सी बातें हैं तीर्थ के साथ जो समझ में नहीं आ सकेंगी, पर घटित होती हैं। जिनको बुद्धि साफ साफ नहीं बिठा पाएगी और जिनका गणित नहीं बनाया जा सकेगा, लेकिन घटित होती है। दो तीन बातें सिर्फ उल्लेख कर दूं क्योंकि वो घटित होती है। जैसे कि आप कहीं भी जाके एकांत में कहीं भी जाके बैठ के साधना करें, तो बहुत कम संभावना है कि आपको अपने आसपास किन्हीं आत्माओं की उपस्थिति का अनुभव, लेकिन तीर्थ में करें तो बहुत जोर से होगा।
कहीं भी करें वो अनु नहीं होगा। लेकिन तीर्थ में आपको प्रेजेंस मालूम पड़ेगी, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत गहन, कभी इतनी गहन हो जाती कि आप मालूम पड़ेंगे कि कम है और दूसरे की प्रेजेंस ज्यादा है। जैसे कैलाश है, कैलाश हिंदुओं का भी तीर्थ रहा है और तिब्बतन बुद्धों का भी, पर कैलाश बिल्कुल निर्जन है। वहां कोई आवास नहीं है, कोई पुजारी नहीं है, कोई पंडा नहीं है, कोई प्रगट आवास नहीं है कैलाश। लेकिन जो भी कैलाश पे जाकर ध्यान का प्रयोग करेगा वो कैलाश को पूरी तरह बसा हुआ पाएगा। जैसे ही कैलाश पर पहुंचेगा, अगर थोड़ी भी ध्यान की क्षमता है तो कैलाश से कभी कोई ये खबर लेके नहीं लौटेगा कि वो निर्जन है। इतना सघन बसा है, इतने लोग हैं और इतने अद्भुत लोग हैं, लेकिन ऐसे कोई बिना ध्यान के कैलाश जाएगा तो कैलाश खाली। जो लोग और तरह से खोज करते हैं उनका ख्याल नहीं है कि चांद निर्जन है, पर जिन्होंने कैलाश को अनुभव किया वो कभी नहीं मानेंगे कि चांद निर्जन है। लेकिन आपके यात्री को चांद पे कोई नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं है इससे कि कोई ना हो। आपके यात्री को कोई नहीं मिलेगा, इसलिए बेचारे जैन, उनके ग्रंथों में बहुत वर्णन है चांद पर किस किस तरह के देवता हैं, क्या हैं, बड़ी मुश्किल में पड़ गए। वहां कोई नहीं है। और उनके साधु सन्यासी बड़ी मुश्किल में, तो वो बेचारे एक ही उपाय कर सकते हैं, उनको कुछ और पता नहीं, वो यही कह सकते हैं कि तुम असली चांद पे पहुंचे ही नहीं। वो इसके सिवा और क्या कहेंगे। तभी गुजरात में कोई मुझे कह रहा था, कोई जैन मुनि पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ये सिद्ध करने के लिए कि तुम असली चांद पे नहीं पहुंचे। ये वो कभी सिद्ध न कर पाएंगे, आदमी असली चांद पे पहुंच गया है। लेकिन उनकी कठिनाई है कि उनकी किताब में लिखा है वो आवास है, वहां इस तरह के देवता रहते हैं, पर उनकी किताब में लिखा है और उनको तो कुछ पता नहीं। तो वो किताब है और अब वैज्ञानिक की रिपोर्ट है कि वहां कोई भी नहीं है, अब क्या करना है। तो साधारण बुद्धि जो कर सकती है वो ये कि तुम फिर उस चांद पे नहीं पहुंचे, एक तो ये, और अगर नहीं सिद्ध कर पाए तो फिर मानना पड़ेगा कि हमारा शास्त्र गलत हुआ। तो जब तक जिद बांध रखेंगे कि नहीं तुम उस जगह नहीं पहुंचे। तो एक जैन मुनि ने तो ये कहा कि आप वहां नहीं पहुंचे, अब इंकार भी नहीं कर सकते, पहुंचे तो जरूर है, तो फिर कहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि वह देवताओं के जो विमान ठहरे रहते हैं चारों तरफ, आप किसी विमान पर उतर गए, वो बड़े विराट विमान है, और किसी को उतर के आप लौट आए हैं चांद पर, आप ठीक चांद की भूमि पर नहीं उतर सकते। अब ये सब पागलपन, लेकिन इस पागलपन के पीछे कुछ कारण है। वो कारण ये है कि एक धारा है, कोई अंदाजन 20,000 वर्ष से जैनों की धारा है कि चांद पर आवास है, पर अब वो ख्याल में उनको नहीं है कि वो आवास किस तरह का है। वो आवास कैलाश जैसा आवास है, वो आवास तीर्थों जैसा आवास है। जब आप तीर्थ पर जाएंगे तो एक तीर्थ तो वो काशी है जो दिखाई पड़ती है, जिससे आप रेलवे से उतर जाएंगे स्टेशन पे, एक तो काशी में रूप है वो जो दिखाई पड़ रहा है, जहां कोई भी जाएगा सैलानी और घूम के लौट आएगा, और एक उसका चिन्हमय रूप है जहां वही पहुंच पाएगा जो अंतरस्थ होगा, जो ध्यान में प्रवेश करेगा तो काशी बिल्कुल और हो जाएगी। तो काशी के सौंदर्य का इतना वर्णन है, और इस काशी को देखो तो फिर लगता है कि ये कवि की कल्पना, इससे ज्यादा गंदी कोई बस्ती नहीं, ये काशी जिसको हम देख के आ जाते हैं। पर किस काशी की बातें कर रहे हो तुम? किस काशी की बात हो रही? किस काशी के सौंदर्य और अपूर्व वैसा कोई नगर नहीं जगत में, उसे तुम किसकी बात कर रहे हो? ये काशी अगर है तब कल्पना हो रही है, नहीं, पर वो काशी भी है, और एक कांटेक्ट फील्ड है ये काशी, जहां उस काशी और इस काशी का मिलन होता है। तो जो यात्री सिर्फ ट्रेन में बैठ के गया वो इस काशी से वापस लौट आता है, वो जो ध्यान में भी बैठ के गया वो उस काशी से भी संपर्क साध पाता है।
तब इसी काशी के निर्जन घाट पर उनसे भी मिलना हो जाता है, जिनसे मिलने की आपको कभी कोई कल्पना नहीं हो सकती, उनसे मिलना हो जाता है। तो कैलाश पर उस अलौकिक निवास है। करीब करीब नियमित रूप से नियम कैलाश का रहा है कि कम से कम 500 बुद्ध सिद्ध, 500 बुद्धत्व को प्राप्त व्यक्ति कैलाश पर रहेंगे ही, और जब भी एक उनमें से विदा होगा किसी और यात्रा पर, तो दूसरा जब तक ना हो तब तक विदा नहीं हो सकता। 500 की संख्या वहां पूरी रहेगी ही। उनकी 500 की मौजूदगी कैलाश को तीर्थ बनाती है, लेकिन ये बुद्धि से समझने की बात नहीं, इसलिए मैंने पीछे छोड़ रखी। उन 500 की उपस्थिति कैलाश को तीर्थ बनाती है। काशी का भी नियमित आंकड़ा है कि उतने संत वहां रहेंगे ही, उनमें से कभी कमी नहीं होगी। उनमें से एक को विदा तभी मिलेगी जब दूसरा उस जगह स्थापित हो जाए। असली तीर्थ वही है, और उनसे जब मिलन होता है तो आप तीर्थ में प्रवेश करते हैं। उस अशरीरी घटना को आप न खोज सकेंगे, इसलिए भौतिक स्थल चाहिए जहां बैठ के आप ध्यान कर सकें और उस अंतर जगत में भी प्रवेश कर सकें, और वहां संबंध सुनिश्चित संबंध। एक तो ये जो बुद्धि से ख्याल में नहीं आएगा, बुद्धि से उसका कोई संबंध नहीं है, तो तीर्थ का ठीक तीर्थ का अर्थ जो दिखाई पड़ जाता है वो नहीं, स्थान पर छिपा है। दूसरी बात, इस जमीन से जब भी कोई व्यक्ति परम ज्ञान को उपलब्ध होकर विदा होता है तो उसकी करुणा उसे कुछ चिन्ह छोड़ देने को कहती है, क्योंकि जिनको उसने रास्ता बताया, जो उसकी बात मान के चले, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्होंने श्रम उठाया, उनमें से बहुत से होंगे जो अभी नहीं पहुंच पाए, और उनके पास कुछ संकेत चाहिए जिनसे, पर शरीर तो खो जाते हैं, तो उनसे संपर्क साधने के लिए सूत्र चाहिए। उन सूत्रों के लिए भी तीर्थों ने ठीक वैसे ही काम किया जैसे कि आज हमारे रडार काम कर रहे हैं। जहां तक आंखें नहीं पहुंचती वहां तक राडार पहुंच जाते हैं। जो आंखों से कभी नहीं देखे गए तारे वो राडार देख लेते हैं। तो तीर्थ बिल्कुल आध्यात्मिक राडार का इंतजाम है जो हमसे छूट। प्रत्येक तीर्थ निर्मित तो किया गया उन लोगों के द्वारा जो अपने पीछे कुछ लोग छोड़ गए हैं, जो अभी रास्ते पर हैं, जो पहुंच भी नहीं गए और जो अभी भटक सकते हैं, और जिन्हें बार बार जरूरत पड़ जाएगी कि वो कुछ पूछ लें, कुछ जान लें, कुछ आवश्यक हो जाएगा, और छोटी सी जानकारी उन्हें भटका दे सकती है, क्योंकि भविष्य उन्हें बिल्कुल ज्ञात नहीं, आगे का रास्ता उन्हें बिल्कुल पता नहीं। तो उन सब ने सूत्र छोड़े। उन सूत्रों को छोड़ने के लिए विशेष तरह की व्यवस्थाएं की, तीर्थ खड़े किए, मंदिर खड़े किए, मंत्र निर्मित किए, मूर्तियां बनाई, और सबका आयोजन किया। और सबका आयोजन एक सुनिश्चित प्रक्रिया है, रिचुअल जिसे हम कहते हैं। अगर एक जंगली आदिवासी को हम ले आए और वो आके देखे कि जब भी प्रकाश करना होता है तो आप अपनी कुर्सी से उठते हैं, 10 कदम चल के बाईं दीवार के पास पहुंचते हैं, वहां एक बटन को दबाते हैं और बिजली जल जाती है। वो आदिवासी किसी भी तरह न सोच पाएगा कि इस बटन में और इस दीवार के भीतर और इस बिजली के बल्ब में कोई तार जुड़ा हुआ है। इसके सोचने का कोई उपाय नहीं। उसे ये एक रिचुअल मालूम पड़ेगा कि कोई तरकीब है, यहां से उठना ठीक जगह पर, हर कहीं दीवार पर नहीं चले जाते,
ठीक जगह पर दीवार पर जाते, ठीक हर कोई बटन नहीं दबा देते, नंबर 1 की बटन, नंबर 3 की दबाते तो रेडियो बोलने लगता है। और खास दीवार के कोने में जाके कुछ तरकीब करते हैं और वहां से कुछ होता है, फिर सब चलने लगता। उसे ये रिचुअल मालूम पड़ेगा, एक क्रियाकांड। और समझ लें कि आप नहीं हैं घर में और बिजली चली गई है और वो उठा और उसने जाके पूरा रिचुअल किया, लेकिन बिजली ना चली, पंखा ना चला, रेडियो ना खोला, तो वो समझेगा कि रिचुअल में कोई भूल हो रही है, अपने क्रियाकांड में कुछ भूल हो रही। शायद अपन ठीक कदम नहीं उठाए, बाएं कदम से जाना था, कौन से कदम से पहले वो आदमी गया था, पता नहीं। अंदर अंदर कोई मंत्र भी पढ़ता हो मन में, और उसके लिए तो बिजली के पूरे फैलाव का कोई अंदाज नहीं हो सकता है। करीब करीब धर्म के संबंध में जिनको भी हम क्रियाकांड कहते हैं, वो सब धर्म के हमारे द्वारा जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, भीतरी व्यवस्था को पकड़ लिए गए ऊपरी कृत्य, उनको हम पूरा भी कर लेते हैं, फिर पाते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, या कभी हो जाता है कभी नहीं होता, तो बड़ी मुश्किल में पड़ते हैं। कभी हो जाता है, इससे शक भी होता है कि शायद होता होगा, फिर कभी नहीं होता तो फिर ये शक होता है कि शायद संयोग से हो गया होगा, क्योंकि अगर होना चाहिए तो हमेशा होना चाहिए, और हमें भीतरी व्यवस्था का कोई भी पता नहीं। जिस चीज को आप नहीं जानते उसको ऊपर से जब पहली दफा, और ऐसा छोटे मोटे आदमियों के साथ होता हो ऐसा नहीं, जिनको हम बहुत बुद्धिमान कहते हैं उनके साथ भी यही होगा, क्योंकि बुद्धि ही बचकानी चीज है। बड़े से बड़ा बुद्धिमान भी एक अर्थ में जुवेनाइल, बचकानी होता, क्योंकि बुद्धि कोई बहुत गहरे ले जाने वाली चीज। जब पहली दफा ग्रामोफोन बना तो फ्रांस की साइंस एकेडमी में उसको जिस वैज्ञानिक ने ग्रामोफोन बनाया और वो लेके गया, तो बड़ी ऐतिहासिक घटना घटी 300 साल पहले, 250 साल पहले। फ्रेंच एकेडमी में सारे फ्रांस के बड़े से बड़े वैज्ञानिक सदस्य थे, वही हो सकते थे सदस्य, कोई 100 वैज्ञानिक घटना देखने आए थे। उस आदमी ने ग्रामोफोन थोड़ी देर तो देखता रहा, फिर उचक के उस आदमी को उसने गर्दन पकड़ ली, उस आदमी की जो वो ग्रामोफोन लाया, क्योंकि उसने समझा कि कोई ट्रिक कर रहा है गले से। ये हो कैसे सकता है कि विकार और आवाज निकल रही, ये कोई हरकत कर रहा है, ये कोई गले में अंदर हरकत कर रहा है, कोई तरकीब इसने लगाई हुई है। उसने उचक, ये ऐतिहासिक घटना बन गई, क्योंकि एक वैज्ञानिक से ऐसी आशा नहीं हो सकती थी। उसने जाकर उसकी गर्दन पकड़ ली। वो आदमी तो घबराया, उसने कहा कि क्या करते, उसने कहा तुम रुको, तुम मुझको धोखा ना दे पाओगे। उसका गला दबाया रहा, लेकिन तब भी उसने देखा कि आवाज आ रही, तब तो वो बहुत घबराया, उस आदमी को कहा कि तुम बाहर जाओ, उसको बाहर ले गए, लेकिन तब भी आवाज आ रही। तो वो 100 के 100 वैज्ञानिक सकते में आ गए। चाल होनी चाहिए, इसको छूना ऊना मत, इसको छूना मत, इसमें कुछ ना कुछ डेविल जरूर, शैतान इसमें हाथ बटा रहा है कि ये हो ही कैसे सकता है। आज हमें हंसी आती है क्योंकि अब हो गया, इसलिए हमको परिचय थे। अभी भी जो नहीं हो सकता हम उसमें भी वैसी परेशानी में पड़ जाएंगे। अगर किसी दिन सब खो जाए, फिर ये सभ्यता हमारी, एटम गिरे दुनिया पर और ये सब खो जाए, और किसी आदिवासी के पास एक ग्रामोफोन बच जाए, तो उसके गांव के लोग उसको मार डालेंगे। ग्रामोफोन बजा दे अगर वो, तो गांव के लोग उसको मार डालेंगे, क्योंकि वो एक्सप्लेन तो नहीं कर पाएगा, नहीं बता पाओ। ये बड़े मजे की बात है कि सब सभ्यताएं बिलीफ से जीती हैं। 2-4 आदमियों के पास कुंजियां होती हैं, बाकी तो भरोसा होता है। आप भी ना बता पाओगे कि कैसे बोल रहा है।